पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी होंगे। भारत में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सामान्य आदमी के पास स्नाइपर नहीं होता है। सही बात। अगर वो गन कल्चर यहाँ पे होता जो यूएस में है, फिर तो भाई हम आप नोबडी, कोई भी सेफ नहीं है। नहीं। कोई भी जहां तहां जिसको जो है वो कॉमन एनिमी क्या है, हाँ। एक एक करके पहले ब्राह्मणों की हत्या जो सबसे है वो पहले, बिल्कुल। सबसे पहले की जाए। हाँ। और दूसरे लेवल पे ब्राह्मणों की हत्या करेगा कौन? SC ST समाज, इनको बोल दिया। अब की बार मुसलमान अब नहीं फिर आएगा क्या है सामने। कि इन ब्राह्मणों के लिए कोई खड़ा भी ना हो। हाँ। उसके लिए तुम राजपूत वर्सेस ब्राह्मण करो पहले। तुम जो है बनिया versus वर्सेस गुजर ब्राह्मण, करो। जाट वर्सेस, इस तरह के तुम इतने फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दो। बेगूसराय जिसको मिनी लेनिनग्राड और लहसुन बोला जो जाता है बिना काम का, कौन लोग थे? यही भूमिहार, यही ब्राह्मण। मतलब बेगूसराय में तो ब्राह्मण बहुत गरीब ही हैं। भूमिहार जो लैंड होल्डर्स थे, सबसे ज्यादा जमीन भूमिहारों ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में दान किए। उन्हीं के पास था, उन्होंने ही दान किया। उन्हें ही ये कीड़ा कुल बुलाया कि यार कम्युनिज्म थोड़ा ट्राई करके देखिए क्या। वो लाए, फिर उनको लगा कि ये विचारधारा है, फिर उनका मन उबा और उनको मार मार के वहां से भगाया भी उन्हीं लोगों ने। कन्हैया रह गया बस। आप कन्हैया रहा कहाँ? उस साले को तो अपने बूथ पे वोट नहीं मिलता। अपने बूथ पे जो आदमी चुनाव हार जाता हो उसका क्या मतलब? गरीबी अपने आप में एक ऐसी हिंसा है जिसके कारण वो बच्चे जो बाद में मरेंगे वो पैदा ही नहीं होते। तो क्या आपने उनकी भ्रूण हत्या नहीं कर दी? हाँ, ये भी तो हिंसा है भाई। इसी तरह से कि फ्यूचर में जो पैदा ही नहीं हुए, वो क्यों पैदा नहीं हुए? क्योंकि आपने उनको गरीब रखा है। वामपंथी इसी तरह के सेक्सी शब्दों का प्रयोग करके आपको करने, अरे हाँ यार, अरे 18 साल का लड़का सोचेगा इस बात को कि अच्छा 10 साल के बाद जो मेरा बच्चा पैदा होने वाला है ना, वो अभी से मर गया है, मार दिया भाई, वो मोदी ने मारा है, अब मुझे मोदी को मारना है। बिल्कुल। उसका एट टाइम्स मुझे ये भी लगता है कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, उसे थोड़े थोड़े दिनों में याद आ जाता है कि नहीं ये मेरा काम है नहीं, मुझसे करवाया जा रहा है। तो वो थोड़े दिनों में फिर उसको राहत चाहिए होती है, फिर वो छुट्टी के लिए भागता है। अब वो छुट्टी जब भागता है तो उस टाइम बहुत शोर मच जाता है देश में। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो चुपचाप करे, या जो तेरे को वहाँ पे तेल पानी चेंज करना है वो अपना जो करना है वो करके आओ। अरे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में शादी के बाद साला 4 डोर वाला फ्रिज खरीदा है। अच्छा, उसके कहा कि वो तब कहा करती थी कि मैं तो यही वाला लूंगी। हाँ, तो इस चक्कर में हो गया खर्चा हो गया, इनको भी पता है। विज्ञापन हमें और नीचे वाले का कोई यूज नहीं होता है, ऊपर ही 2 डोर खोलते रहते हैं। हाँ, चालू करते हैं। हाँ। पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। योगी जी की कृपा से। अरविंद शर्मा जी, आपको बहुत बहुत मेरा जो है नमन तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए दोस्तों, बीच में पसीना आएगा, हम लोग पूछते रहेंगे। और हम नोएडा में बैठे हैं, भारतीय आज का भटके हुए युवा जो है ना, गरीब भटके हुए युवा है। हमारे पास एसी भी नहीं चलाने के, बिजली भी चलाने के लिए बिजली नहीं, जनरेटर नहीं है। जनरेटर नहीं है। और QR कोड दे देते हैं, जनरेटर के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं यार, की बार। नहीं, मैं लगवा ही लूंगा। मैं वही लिथियम वाला बैटरी, लिथियम वाला लगवा लो, वही करना पड़ेगा। साला ये लोग 2 कौड़ी का काम करते हैं यार। हम इतना बोलते हैं 16 पे, यहाँ गर्मी पैदा हो जाती है। हाँ, एक तो ऐसे भी हीट पैदा होगी। वही तो, एक नहीं, एक रूम में 5 लोग बैठे, 3 पंखा, उसका हीट सिंक और वो फैन चल रहा है। पंखा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, लाइट का, उससे अलग हीट हो रहा है। तो आशा है कि आज थोड़ा सा, हाँ, एक वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम बोलते हैं जिस्म की गर्मी जिसको कहते हैं, वो भी है। जिस्म की गर्मी को ठंडा करने का तरीका तो बॉलीवुड ही बता सकता है। बॉलीवुड बताएगा। हाँ, वो जिस्म की गर्मी से जान बचा जाता है ना, जान बचाने के लिए। साला ऑपरेशन की तरह है, एक ऑपरेशन कर देते। एक वो सीन देखा था, और गर्मी चाहिए तो कपड़े हीरोइन उतार के जला रही है, जूही चावला। अरे कोई तो फिल्म है साला, गोविंदा की रात है। हाँ, पता साला बहुत बढ़िया। शारीरिक औजारों का प्रयोग करते हुए ऑपरेशन, कितना वो शूड होगा, कितना मजे ले रहा होगा। जैसे अनुराग कश्यप के बारे में किसी ने बोला था ना कि उतने रीटेक की आवश्यकता थी नहीं जितना उसने लिवा दिया था उससे, चित्रांगदा से। किसका कोई सीन? चित्रांगदा और वो था शायद, क्या नाम है, अरे फैजल जो बना था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसका कोई फिल्म था दोनों के साथ। उसमें
वो भी उब गया, बोला कि यार हो गया, कितना वो आप करवाना पता है है? किसकी बात कर रहे हो? वो अनुराग कश्यप नहीं था, वो फिल्म थी बाबू मोशाय बंदूकबाज, ऐसी कुछ फिल्म है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो किसी और डायरेक्टर की फिल्म थी। अच्छा। और उसमें कोई सीन चल रहा था, उल्टा सीधा ही था वो, कुछ हाँ हाँ ओवर ही करवा दिया था उसने। हाँ। तो नवाजुद्दीन ने कहा भाई ठीक तो है, अब कितना करवाओगे? और वो लड़की तो ऑफकोर्स होगी अनकंफर्टेबल जो है, उसने फिल्म छोड़ दी थी। फिर वो लड़की ये थी चित्रांगदा, उसी का तो नाम मैंने बट वो बोला। अनुराग कश्यप अनुराग की का फिल्म नहीं नहीं है। था? नहीं, अनुराग की नहीं है वो। अच्छा अनुराग की नहीं है, कोई और फालतू डायरेक्टर लग रहा अच्छा। खैर चलिए, फालतू डायरेक्टर तो बहुत हो गए हैं देश में, जिनके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा करेंगे तो फिर हम पे जो है एंटी हिंदू होने का और मुसलमान होने का आरोप जो है वो लग जाएगा। आरंभ करते हैं चर्चा नेपाल की परिस्थिति। नेपाल से पहले मैं सोच रहा था कि यूएस में जो चल रहा है, आप लोगों ने वो एक चंद्रा नागमलैया करके एक बंदा था, उसको एक कह रहे कि इलीगल इमिग्रेंट था, उसने जो है वो मशीन जॉब कर रहा था वहाँ पे वो। हाँ तो वही, अब अमेरिका में तो ऐसे ही होता है कि जो लीगल इमिग्रेंट हैं, जो पैसा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दे आर द इजी टारगेट। और लगातार इस तरह से वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वो मार रहे हैं लोगों को। आयरलैंड में मार रहे हैं, इंग्लैंड में मार रहे हैं, और लोगों से मतलब इंडियन का है जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। बिल्कुल। परसों चार्ली कर्क को मारा, गर्दन में इधर मारी और भरभरा के निकला है उसका। अब उस पे तो खूब बवाल चल रहा है, लेकिन इंडिया वाले में चाहे सुचिर बालाजी या ऑल्टमैन वाले कंपनी का जो ओपन एआई का विसल ब्लोअर था वो मर गया। ये सारा कुछ वो देखो ना कितने जघन्यता से मारा है। हाँ। और उसके वो जो खोपड़ी फुटबॉल है खेल उसको रहा है। फुटबॉल खेलते हुए लेके गया, फिर उठा के लेके गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। पुलिस वाले गाड़ी से उतर रहे हैं तो वो आराम से देख रहे हैं। पहले क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, जब पता है सब कुछ सामने सामने हुआ है। ये है वहाँ पे एक इनहेरेंट काइंड ऑफ रेसिज्म। और लोग जो बात नहीं समझते हैं वो यही है कि भाई ट्रम्प को जो हमने सपोर्ट किया था, तो वो सपोर्ट इस कारण नहीं था कि ट्रम्प जो करेगा, ट्रम्प बड़ा महान व्यक्ति है। इस कारण था, हमें लगा वो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी जो ये चल रहा है उसको डिफीट करने का सबसे मतलब दो ही अब ऑप्शन ही है साला, तो लेसर एविल टाइप का चुनना हो गया। और उसके जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं लगातार, चाहे आप इंटरनेट पे रेसिज्म देख लो, चाहे आप ऑन ग्राउंड फिजिकल तो होगा ही भाई। इंटरनेट पे इतना हेटरेड है तो वो फिजिकली तो उतरेगा ही, किसी न किसी का सर तो कटेगा ही। तो मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा जो है चर्चा करनी चाहिए हमें इसके ऊपर। देखो, मैं अगर इस पर थोड़ा सा बोल लूँ, पहले ही पूरे यूरोप में आप देख लो, हत्याएं लगातार हो रही हैं लड़कियों के साथ में, छोटी से लेकर बड़ी तक। अभी आपने एक लड़की का देखा होगा जो कुल्हाड़ी और चाकू लेके खड़ी हुई है। यस, वो कौन है सामने खड़ा हुआ? वो अरबी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। आप वीडियोस लगाओ, यहाँ पेशावर बना हुआ है पूरे लंदन का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का। एक ने डाला हुआ था कंपैरिजन के जर्मनी में मस्जिदें सर्च करो तो आपको भयंकर भीड़ मिलेगी। मक्का मदीना, पूरे सऊदी अरब में एक चर्च को आप सर्च नहीं कर सकते। स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं, बहुत विपरीत हो चुकी हैं। मैं इसमें बस ये कहना चाहूंगा कि पूरा यूरोप अमेरिका हमारे ऊपर हंसता था जब हम ये बात बोलते थे कि भाई ये इस्लामिक आतंकवाद से में लड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बैन करने वाला अमेरिका ही था जिसने कहा कि इसने ये तो नरसंहारक है। और यहाँ हिंदुस्तान में भी मौत का सौदागर बोल रहे थे, पूरे विश्व के अंदर भी यही आवाजें गूंज रही थी। ये लोग हमें इस्लामोफोबिक बोला करते थे। ये लोग यहाँ अपनी टीमें भेजा करते थे कि जाओ और वहां सर्च करो। यहाँ पे कमेटीज भेजा करते थे कि देखो वहां की माइनॉरिटी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। वो लोग हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया करते थे। आज मुझे लगता है कि पूरा यूरोप अमेरिका अपनी दवाई खुद चख रहा है और उसको पता लग रहा है जो भी कुछ हो रहा है हमारे लोगों के साथ में बहुत गलत हो रही है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में, जो वहाँ जो आतंकवादी घुस चुके हैं, जो माइग्रेंट्स घुस चुके हैं, उन लोगों ने जो कार्य करके दिखाया ना वहाँ उन देशों के अंदर, उस चीज को यदि हम देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे उन लोगों से अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग अभी भी सो ही रहे हैं। जो पीढ़ी इस टाइम वहां राज कर रही है ना, वो पीढ़ी है जिसने पूरी शिक्षा में ही ये पढ़ा है कि हमें कितना टॉलरेंट होना चाहिए, हमें तो इनसे भी माफ़ी मांगनी है, हमें उनसे भी माफ़ी मांगनी है, हमने वहाँ भी गलत किया, हमने वहाँ भी गलत किया, और हम लोगों को लिबरल होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर से मुसलमान उठ कर आज यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। हम लास्ट में ही बात कर रहे थे
13 ऐसे मेयर हैं जो यूएस में बन चुके हैं, यूके में बन चुके हैं, सॉरी। अभी वो देखा आपने जो ये महिला बनी है अभी, होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनी है जो, महमूद है, ये कौन है? ये सब पाकिस्तान मूल के लोग हैं। क्या ये होम मिनिस्ट्री में रहते हुए अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? आज कश्मीर का मुख्यमंत्री कह रहा है कि जिसने नेशनल एम्बलम को तोड़ा है उसने कुछ ऐसा पाप नहीं किया कि मैं उसके ऊपर यूएपीए जैसा का टाइप कुछ कानून लगाऊं। हम उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो पूरे विश्व के अंदर जितना ये आतंकवाद चल रहा है, पूरे विश्व को आज भारत दिख रहा होगा कि 20 साल से ये चिल्ला रहा था। और कारण है इसका कि सबसे ज्यादा झेला हम नहीं है इनको। हमें पता है कि इनके रोने में पीछे का अट्टहास कितना है, जब ये हंस रहे हैं तो उसके पीछे क्रूरता कितनी है। हमें इनके हर डबल फेस ट्रिपल फेस के बारे में पता था, लेकिन संसार हमारे ऊपर हंसता था। आज पूरी दुनिया को ये बात देखने को मिल रही है, इसका इलाज सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा। एक अनुज भाई आप इस पे बोलिए कि जो इन्होंने बोला कि यूरोप वाले इस चक्कर में कि यार हमने लूटपाट तो बहुत मचाई, और इन्होंने समाजों को बर्बाद किया, सभ्यताओं को बर्बाद को नष्ट किया है। अफ्रीका पूरा का पूरा देख लो, एशिया पूरा का पूरा, मतलब जहां ये जा करके बर्बादी फैला सकते थे इन्होंने वो काम किया है। और अब ये उनको स्मरण आया कि यार हमने तो बड़े पाप कर रखे हैं। ठीक है, यह आया, पर हम उस समय की बात कर रहे हैं जब यही वे ऑफ लाइफ यही था भाई। इसमें हम कमजोर थे इसलिए हमारे ऊपर शासन हुआ। सही है, इसमें सही कोई मैं मतलब ये दार्शनिक व्यू और वो नहीं लेना चाहूंगा। हम कमजोर थे, हमें दबाया किसी ने, हम चाहे एज ए होल कमजोर हों या फिर पार्ट्स में हमारे राजा महाराजा जो भी है, दे वर नॉट दैट ब्रूटल। अब आप ब्रूटल नहीं थे तो ये कोई बड़ी अच्छी बात है नहीं। आपको होना पड़ेगा। गोपाल पाठक ब्रूटल हुआ, उसका जो डायरेक्ट एक्शन डे वो रुकता है, बचा गया कलकत्ता, नहीं तो ये भी वहीं बोलता। बिल्कुल। तो उसी तरह वो उस समय का था। अब क्या है कि अभी की जनरेशन, हाँ हम ये मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं, तुम साले लूटे रहे हो, हम ये कह सकते हैं। अब जब तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम अब एक अपना चलो लंदन बना लिया, पेरिस बना दिया, लूट के माल से स्पेन और ये सारा पुर्तगाल ये सब कर रहा है। अब समस्या ये है, जो ये थॉट प्रोसेस है कि यार हमने इतना सताया, अब हमें थोड़ा सा एकोमोडेटिंग होना चाहिए। बट एकोमोडेटिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बेटियों का रेप जो है वो शत्रुबोध समाप्त हो गया बिल्कुल। तो इसमें जो ये मल्टी कल्चरलिज्म नाम की एक चीज़ है, ये यूरोप के अंदर आप ये लगा लीजिए कि जब से देश स्वतंत्र होने शुरू हुए ना, तब से इन्होंने वीज़ाज देने शुरू किए थे। जो प्रथम विश्व युद्ध था और द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें इन्होंने कुछ जो सोल्जर्स लड़े थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, भारत के जो सोल्जर्स लड़े थे, खासकर सिख सोल्जर्स थे जो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, उनको वीजास दे के बुलाया था। उन्हीं लोगों ने फिर गदर मूवमेंट जिसको बोलते हैं ना, गदराइट्स जो थे, वो वहीं से उन्होंने ऑपरेट किया है, फिर कनाडा से, आपका यूके से और इधर से। तो ये तो पहला चरण था। लेकिन जब जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समीकरण ऐसे बनने लगे कि एक के बाद एक देश आज़ाद हो रहे थे, तब इन्होंने अपने घर खोल दिए हैं एक तरीके से। क्योंकि आप ये देखिए, यूरोप में इतनी तबाही मची थी द्वितीय विश्व युद्ध में कि यौवन के यौवन बर्बाद हो चुके थे, घर के घर खाली हो चुके थे। काम करने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह ऑफ कोर्स चले हुए थे, फैक्ट्रीज लगी हुई थी, मैनचेस्टर वगैरह बने हुए थे, इतने बड़े बड़े शहर, वहाँ काम करने के लिए लोग ढंग से नहीं मिलते थे। तब इन्होंने अपने इस तरीके इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो अपना ये पाक ऑक्यूपाइड ये कश्मीर है, उसके अंदर मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, कौन सी जगह, उसमें एक इन्होंने बांध भी बनवाया था, और उस बांध से जितने भी लोग हटाए थे उस एरिया से, डिस्प्लेस्ड हुए थे, उनको सबको बुला लिया था। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। और फिर क्या है कि एक बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, बांग्लादेश तो खैर उस समय था नहीं, वहाँ पे लोग पहुँचे थे। उन लोगों के पास स्थिति ऐसी थी कि वो वहाँ पर बस किसी तरीके से आजीविका अपने कमा रहे थे और अपना पैसा घर भेज देते थे। एक एक उसमें बंक बेड्स होते ना, जो एक के ऊपर एक एक कमरे में 15-15, इतने बड़े कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस स्थिति में थे। अब क्या होता है कि 1960s जैसे ही आते हैं, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को और खोला है।
उन्होंने कहा कि अब ये लोग कहते हैं भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, जब ये ज़्यादा लोग हो गए तो उन्होंने डिमांड की कि भाई हमारा परिवार, हम परिवार के बिना रह रहे हैं, परिवार के तो वो आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले जो भी, तो उन्होंने फिर एक लॉ निकाला है माइग्रेंट्स के लिए जिसमें आप अपने परिवार को भी ला सकते हो। फिर पाकिस्तानियों ने जो हाल मचाया ना वहाँ पे, भारतीय लोग बढ़िया सदुपयोग किया उन्होंने। भारतीय लोग उतने नहीं उन्होंने यूज़ किया। पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने बीवी बच्चों समेत दादा दादी अपने पापा माँ सब बुला लिए हैं और अपनी एक के बाद एक गलियां खाली हुई हैं, पाकिस्तान के मोहल्ले खाली हुए हैं वहाँ से। तो इस तरीके से ये सारा हुआ है और उसके बाद इन्होंने आंदोलन, ये इनकी आदत है, ये एक बार बस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो फिर ये आंदोलन चालू करते हैं। 1975 के करीब का मेरे को याद आ रहा है, एक महिला थी, उस महिला का बच्चा पाकिस्तान में था और उसने पूरा आंदोलन छेड़ दिया था और उसके साथ वाइट लोग भी जुड़ गए थे और पाकिस्तानी लोग भी जुड़ गए थे और भारतीय तो जुड़ ही जाते हैं भाई, देखिए भारतीयों की तो, हिंदुओं की तो आदत है ना, अरे अरे बड़ा दुखी आदमी है, चलो, तो उसने साथ दिया था, भारतीय लोग भी जुड़े थे। उस बच्चे को फिर पाकिस्तान से यहाँ बुलाया गया था, कुछ था इस टाइप का केस, इधर इंग्लैंड में बुलाया गया था और उसके बाद इस टाइप के केसेस की भी फिर बाढ़ आ गई थी। आप ये देखिए फिर 1980 से इन लोगों ने अपने मदरसे चालू कर दिए, इन लोगों ने अपने पूरे के पूरे मोहल्ले चालू कर दिए, अपनी शादियां अलग तरीके से हों, सारी चीज़ें तब से चालू हुई हैं और ये 80s ख़त्म होते होते 90s पहुँचते पहुँचते पॉपुलेशन इतनी हो गई थी कि रॉथरहैम में जो आप बात करते हैं ना ग्रूमिंग गैंग्स, 90s से शुरू हुआ है, 90s से शुरू हुआ है। और ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ है भाई, आपने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को ऐसा किया मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे, वो भी मल्टीकल्चरलिज्म भी क्या है, वो आपको नीड थी, राइट, आपको एक मैं टट्टी साफ करने वाला चाहिए, जमादार चाहिए, तो किसको लाओगे, राइट, तो वो अपनी नीड के कारण आपने ऐसा किया है और ऊपर से आपकी इकोनॉमी की हालत ऐसी थी, आपको काम करने के लिए लोग चाहिए, वो भी चीप में चाहिए, ठीक है, तो और आपको अपने लोगों को सब्सिडीज देनी है, तो प्रोडक्शन करवाना है, प्रोडक्शन आप अपने लोकल लोगों से नहीं करवा पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें थी, तो नीड में ये सब हुआ है। और इसके बाद अब स्थिति यहाँ पे पहुँच चुकी है आज की डेट में कि पाकिस्तानी छोटी सी पॉपुलेशन है वहाँ की, वो अपने मेयर बना, पाकिस्तानी का मुसलमान लगा लो आप, सूडान का भी मुसलमान है, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक देश की बात ना करो, पूरे यूरोप की आप बात करो ना, 2015 सिर्फ सीरिया, पोलैंड को छोड़ दो, हाँ पोलैंड को छोड़ दो, लेकिन आप ये बताओ ना कि बड़े बड़े प्लाकार्ड लेकर वामपंथन निकली या नहीं निकली कि हमें जो सीरिया के जो लोग हैं शरणार्थी हैं वो हमारे यहाँ आओ, हम सेवा करेंगे इनकी। एलन कुर्दी का फोटो देखा आपने, वो प्लेकार्ड पे ये तक लिखा हुआ था, वो मतलब आर ओपन फॉर मुस्लिम, ऐसे भी प्लेकार्ड वो देखा आपने, छोटे बच्चे का समुद्र किनारे औंधा पड़ा था, एलन कुर्दी, याद है, वो फोटो दिखा कर इनके थनों में दूध निकल आया था सारे यूरोपियों के, और ये सब कहते थे कि नहीं हमारे यहाँ भेजो, हम करेंगे सारी, वो निकाल रहे हैं ना दूध अभी, हाँ वो निकाल रहे हैं। आप ये देखो मुसलमानों के देश में युद्ध किसने किया, मुसलमानों ने, मुसलमान मारने वाला मरने वाला मुसलमान, शरणार्थी कहाँ बनेंगे ये, गैर मुसलमानों में, उनसे बहुत नजदीक थे दूसरे इस्लामिक राष्ट्र, नहीं एक नहीं लिया उन्होंने, और वो यहाँ गए भी नहीं, तो यार उनके फिलॉसफी के अगेंस्ट है। हाँ अच्छा, मुसलमान यार मुसलमान देश में जा करेगा क्या? मुसलमान का उद्देश्य है दूसरे को 5 को और को मुसलमान और ये बनाना। देखो आपके क्रूसेड का युद्ध पूरे यूरोप ने मिलकर के टर्की से लड़ा, 200 साल तक युद्ध चला, हजारों लाखों मुसलमान मरे, हजारों लाखों ये ईसाई मरे, इनको अपना इतिहास याद नहीं रहा, और ये फिर कह रहे कि तुम आ जाओ, जबकि इन्हें पता है कि ईसाई यहूदियों की आइडियोलॉजी से जस्ट विपरीत है और दानवों के साथ मानवाधिकार कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये देखो आपके वहां की जो फिलहाल की जो पीढ़ी है कितनी ब्रेन वॉश होगी कि वो जो अपने दुश्मन को खुद इनवाइट कर रही है। देखो ये हालात यूरोप के बने हुए हैं। हालांकि मुझे देखो लंदन में जब मैं मुल्लों को देखता हूँ जानकर तो मुझे खुशी होती है, हाँ बढ़िया है भाई, पाकिस्तान मतलब को कोई भी तो बदला ले रहा है, कोई तो बदला ले रहा है, हिंदुस्तानियों को बस का नहीं था, नोट और हेडेक। आप मुझे बताओ एक मुसलमान का इस तरीके से गर्दन उतार सकता है जिसने हिंदू का निकाल दिया कल? नहीं कर सकता कोई, दो अपने दम पे है भाई, वो छुरा लेके निकलते हैं सड़कों नहीं, वो निकाल भी देगा ना, एक आध केस हो भी जाएगा, अगर अगले ही दिन सड़क पे हाल देख लेना। दिन डेनमार्क अरे हुआ है, रुको सुनो, एक शहर था नीस नाम का, एक शहर है, नीस नाम का शहर है फ्रांस के अंदर, वहां पे एक कैब
चलाता था एक लड़का, हाँ, यंग लड़का था young मुसलमानों लड़का। का, अभी की बात है, उसके कुछ साथ साल पहले। 2-4 साल पहले की बात है ये, और उसमें किसी लड़के के साथ कुछ हरकत हो गई थी, वो मर गया था, आई थिंक स्ट्रीट फाइट हो गई थी कुछ ऐसा। उसके बाद अगले 3 दिनों तक वो शहर जला है। हाँ हाँ 3, अरे वो तो छोड़ दो यार, मोरक्को का वो फुटबॉल का मैच था, हाँ है ना, उसी की हार जीत के ऊपर पूरा फ्रांस जला देता इन्होंने भाई, शोरूम के शोरूम जला दिए थे, लगाओ हाथ किसी के। खैर अब ये जो आप किसकी ये चार्ली किर्क की बात कर रहे थे ना, चार्ली कर्क की, तो ये बंदा अब किसने इस व्यक्ति की हत्या की है, वो लेफ्ट लिबरल गैंग से आता है या इस्लामिस्ट गैंग से आता है, दोनों इसी तरीके से लिखा हुआ चलते है हैं साले। ट्रांसजेंडर और ये फलाना ढिमका, उसके राइफल पे लिखा हुआ था, ये सब बोला जा रहा ये है। इसमें ना अगर कर्क की हम बात करते हैं तो कर्क जो था वो बेसिकली ही वाज एंटी इस्लामिक, वो घोर कंजर्वेटिव क्रिश्चियन था। तो उसने क्या कहा, उसने ये लाइन बोली भी थी कि लेफ्ट है ना, ये इस्लामी ताकतों को तलवार की तरह यूज कर रहा है हाँ, अमेरिका को काटने के लिए। है ही, ये तो हो ही रहा है, वो तो हर जगह है। अच्छी बात है। अच्छा चाइना में नहीं कर रहा पर हाँ, चाइना में नहीं कर पा रहा। वहां नहीं कर पाएगा, कैसे तो कर लेगा? मतलब मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया के टॉप 50 आतंकवादी संगठन आप निकाल के देखिए, 50 में से 40 आपको इस्लामिस्ट मिलेंगे और 6 या 7 आपको कम्युनिस्ट मिल जाएंगे, बाकी 3-4 अपने किसी कॉज के लिए लड़ते हुए मिल जाएंगे। ये आपका आंकड़ा है। तो दुनिया में आतंकवाद ना 2 ही लोग फैला रहे हैं, एक कम्युनिस्ट हैं साम्यवादी या फिर इस्लामिस्ट और हैं। जो इस्लामिक आतंकवादी भी है ना, उनको पीछे से जो थिंक टैंक मिलता है वो सारा वामपंथियों का होता है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। तो यार इस्लामिस्ट के पास काडर है, हाँ। पैदल सिपाही हैं, बस बस बस, और कम्युनिस्ट के पास जो है दिमाग है। नैरेटिव कंट्रोल करने का, वो लड़वा रहा है इनको, सालों मरो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोनों में एक वो परस्पर संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसके कारण जो ये और चलता वो हुआ भी दिख और रहा वो है। भी केवल गैर इस्लामिक और गैर वामपंथी देशों के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। आपस के देशों में नहीं। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका, और अभी तो ये एक लड़की के जो हत्या हुई थी ट्रेन के अंदर, यार वो पीछे से आई और कच 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 कर कर वो जो अश्वेत नागरिक है, नागरिक तो नहीं है, 14 बार उसको हाँ उसी काउंटी से रिलीज किया गया। हाँ, मतलब हिस्ट्री शीटर जिसको बोलते हैं वो है, वो व्यक्ति था वो। और चूंकि वो काला है, हाँ। इस कारण से नहीं ठीक है। और बाद में पता चला उसका बाप भी उसी तरह का है, उसका भाई भी उसी तरह का है, और इसको जो है वो छोड़ और दिया। लोगों ने वहां क्या करा कि ग्राफिटी बनाई थी अभी कुछ दीवार के ऊपर, जहां लिखा हुआ है कि जज ही लोगों को मार रहे हैं। वो तो यूके में चल रहा था, यूके के उसको अंदर ढकवा दिया, उसको वो। ढकवा दिया है पूरा का पूरा। हाँ, तो ये सब चल ही रहा ये है। पूरे विश्व के अंदर नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने झेला है, और कम से कम अब विश्व, जैसे हिमंता कह देता है कि हमारे लोग ये बेचारे रास्ता भटक गए थे, हमने ना रास्ता दिखा दिया, भेज दिया वापस। और जहां जहां पर भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, अगर भारत उस पर रिटेलेट करता है और तब विश्व हम अगर गाली देगा, तब ये दोगलापन पता लगेगा। बाकी कि सालों आप जो- तुम्हारे देशों के अंदर होता तो तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। भारत अगर झेल रहा है और वापसी उसका इलाज करने की कोशिश करे तो तुम फिर हमें गाली देते हो। आप जो ये बात कर रहे थे ना, एक इंडियन नागरिक भी मारा गया है अमेरिका के अंदर, जिसका अभी सर काट दिया गया 2-3 है। हो गया है अभी। सर काट दिया गया है जी, जिस जी, व्यक्ति जी, का। जी, जी। अब मेरा प्रश्न बेसिकली इस पे ये आता है कि इस पे शोर कौन मचाएगा? इस पे शोर वहाँ के अप्रवासी भारतीय ही मचाने चाहिए ना, हिंदुओं को ही Yes, मचाना करना तो चाहिए। चाहिए था। आप साला ट्विटर पे तो चलाओ कम से कम, नहीं। सड़कों पे नहीं उतर सकते, ट्विटर पे तो चलाओ। आपने ट्विटर तक पे शोर नहीं मचाया है। नहीं आया, नहीं आया। और वो जो अश्वेत की ये बात कर रहे हैं, वो जो लड़की जो अभी ट्रेन में मारी गई, उसके लिए तो इलोन भाई डेली उसके 10 ट्वीट होते हैं। कोई भी उसके बारे में लिखता है, वो रीट्वीट करके उसके ऊपर लिखेगा। लेकिन आप देख लेना, ये भारतीयों के विषय में तो भारत की सरकार छोड़ो, वहां के लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये जो व्हाइट सुपरमेसी की आप बात कर रहे हो ना, ये है वहां। यार देखो, मुझे उनसे ये बस सवाल ये करना है, तुम देशों को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए इस्लामिक लोग वहां आ चुके हैं, उन पे तुम्हारी कुछ नहीं चल रही, उनके ऊपर तुम एक एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये बेचारे जो भारतीय यहाँ से जाकर के छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो वहां पर शांति से रहते हैं, वहां बड़ा पे टैक्स पेयर हिस्सा है, 6% टैक्स दे रहे हैं वहां टैक्स का, देते हैं। 1% पॉपुलेशन है सिर्फ। 1% होने के सोचिए। बावजूद उन लोगों को तुम मार रहे हो। हाँ, राइट। और जो मुसलमान वहां 4-5% हैं, उनका वहां आप अगर क्राइम में देखोगे तो 20-25% ये योगदान इनके साथ तो भाई हिंदुओं के साथ तो इन लोगों को कोलिशन बना लेना चाहिए, होना चाहिए था। व्हाइट सुप्रीमिस्ट को सारा कहना चाहिए कि तुम हमारे साथी हो, नहीं, इनके साथ नहीं लड़ना है करेंगे। हमें। लेकिन बात वही है ना कि ये लोग जो सॉफ्ट टारगेट है, मतलब वही है ना कि विनम्र लोग सबसे पहले मारे जाते वही हैं, होते हैं बस, हाँ। सही है। कि
शोर भी झुका नहीं हुआ मचाते वृक्ष जो है उसी को सबसे पहले काटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग ना गन राइट्स को लेकर के कुछ बोलते हैं, ना गन ऑन करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है कि घर में हम बंदूक रखें। खाओ कमाओ वाली आदतें क्रिमिनल हैं। है वो रखते हैं, बिल्कुल। और जो नहीं है तो वो विदेश भी चला गया तो वो उस समाज के हिसाब से नहीं कि मैं एक शॉटगन लेके तो हमेशा घूमूं, तो वो ऐसा नहीं करता। बिल्कुल। नहीं आप नहीं है क्रिमिनल, आप तीर धनुष रखते हैं, हम जानते हैं। तो वो है। खैर चलिए, मैं इस बात पे जानना चाह रहा हूँ गर्वित कि चार्ली कर्क जो है वो एक कंजर्वेटिव वॉइस था, और ठीक है हम एज एन इंडियन, उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, तो उस पर हम थोड़े से दुखी हो सकते हैं, पर हम भी तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पे क्या कर रहा है। सही बात। हम भी तो कहते हैं चाइनीज यहाँ पे क्या कर रहा है। हम भी तो कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन लोग यहाँ पे बैठ करके हमारे गवर्नेंस में या कुछ में क्यों करना चाहते हैं, तो वो अपनी जगह पे बैठ करके एग्जैक्टली उसी तरह की बात, और हाँ थोड़ा इनहेरेंटली रेसिस्ट वो हो जाते हैं लोग इंडिया को लेकर के। उस बात को परे रखते हुए कि वो कॉलेजेस में जा रहा है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसको लेकर के इंगेज कर रहा है लोगों से, एकदम विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी वो समय दे करके सुन रहा है, और लेफ्ट जो अपने आप को इतना लिबरल और ये सारा कुछ करता है, उसके रेटोरिक के कारण उनके लगातार, मतलब ये क्या हुआ था, ट्रंप पे जब गोली चली थी ना, तो थोड़ा सा अचानक से सब लेफ्ट वाले बोले कि नहीं हम लोग बहुत ज्यादा रेटोरिक जो है मार रहे हैं, थोड़ा सा वी नीड टू टोन इट डाउन, क्योंकि लोग कह ही रहे थे कि भाई इसको मार ही दो, ट्रंप को कोई मार क्यों नहीं देता। और ये नॉर्मलाइज हो चुका था उस सोसाइटी में, वहां के लोगों के भीतर। उस वक्त फिर ये चला कि भाई नहीं यार लेट्स टोन इट डाउन, 5 दिन तक चला फिर से कि हिटलर है इसको मार दो, फासिस्ट है, फलाना ढिमका ही चल। तो वही तो अंततः किसी के हाथ में फिर से बंदूक देगा ना, और वो जाकर के वहां से 200 यार्ड से, वो ट्रेंड पर्सनल है, 200 यार्ड से कोई मार रहा है उतना प्रेसिजन से, उसको पता है कहाँ मारना है, वो कैसे मारने पे एकदम 1 शॉट में बात खत्म हो जाएगी। इसको लेकर के लेफ्ट जो अपने आप को उदारवादी बोलता है वो कितना अनुदार। देखो मेरे को तो हमेशा से लगता है, और ये बात मैंने कई बार बोली भी है, कि लेफ्ट अपने आप को दिखाता उदार है पर है उग्र, बहुत ज्यादा। उनसे ज्यादा उग्र कोई और होगा तो वो इस्लामिस्ट होंगे, अगर उनसे ज्यादा उग्र की बात करोगे तो। अब तो दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही बात है, मतलब नॉन इस्लामिक और नॉन लेफ्ट कंट्रीज में तो दोनों एक ही है। तो अगर इसकी हम कर्क की बात करें तो कर्क बेसिकली लेफ्ट, वहां पे अमेरिका में लेफ्ट क्या कहता था, लेफ्ट कहता था कि भाई आओ और बात करो, डिस्कशंस होने चाहिए, लेट्स हैव डिस्कशंस, ये इनके शब्द होते थे हमेशा। कर्क हमेशा उनके गलियों में गया, उनके कूचों में गया, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि चलो लेट्स हैव डिस्कशंस। अकेला एक बंदा था जो ये काम कर रहा था, मतलब बाकी सब लोग लेफ्ट के गढ़ में नहीं जाते थे, ये लेफ्ट के गढ़ में घुसता था और लेफ्ट के गढ़ में घुस के डिस्कशंस करता था फैक्ट्स पे, फैक्ट्स के ऊपर। आओ बात करते हैं, जैसे मैट वॉल्श था, मैट वॉल्श लड़कियों को कहता जो फेमिनिस्ट, व्हाट्स अ वुमन, हाँ व्हाट्स अ वुमन, उसके ऊपर वो भी लिस्ट में है, वो भी लिस्ट में, वो भी लिस्ट में है, उसका एक अरे बड़ी लिस्ट बन गई है वो भाई। उसमें लोग बोल रहे हैं कि यार लेट्स डू मैट वॉल्श, लेट्स डू जेके रोलिंग, जेके रोलिंग, मैं वो करता, राइट, बेन शपीरो, राइट। उसने हालांकि एक वीडियो बना के बोला है कि ठीक है अब वो जो कर रहा था चार्ली कर्क अब मैं जाके करूंगा, मारना ही मार दो। वो बहुत तगड़ा है, वो भी बेन शपीरो भी बहुत अच्छा। ये वहां पे अब पूरा का पूरा सिनेरियो चल चुका है, और ये अकेला कर रहा था अब तक। अब देखना इसको देख के और फौज खड़ी होगी जो ये काम करेगी। फौज नहीं गर्वित, जो लोग लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट्स रहे ना, वो लिख रहे हैं नाउ आई एम ए रेडिकल फ्रॉम टुडे, कि मैं साला जिस वैल्यू सिस्टम को लेकर के कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं लिबरल हूं, ये चला, दिस इज द लिमिट। यार 31 साल का वो था, मतलब हमसे आपसे 7-7 8-8 साल छोटा, आपसे तो 2-3 साल ही होगा, बट फिर भी जो है 1 साल और 3 साल के उसके बच्चे हैं। कोई मतलब यार केवल बात कर रहा है वो, बिल्कुल। मैं ये सोचता है चलो वो एक कू क्लक्स क्लान टाइप का कुछ बना रहा है, चला रहा है, नहीं। गोलीबारी, साला वो सिक्योरिटी भी नहीं थी उसके पास, चाह रहे हो कि हो, वो कर ही वो रहा है जो आप चाह रहे हो, और आपको आपके गढ़ में जाके
आपको फैक्ट्स के ऊपर पेल के आता है। अच्छा बस नहीं, ये बट दुख है आपको। बट उसमें ये भी है कि वो कुछ बात भी ऐसी नहीं कर रहा है जिसमें हेट हो, वो हाँ। सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा है वही भाई। तो बात है कि आपको आपके गढ़ में घुस के फैक्ट्स के ऊपर पेल के आ रहा है, और देखो यार, आपके ही लोग आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं उसको सुनने के बाद। अब जैसे ये दुख है आपको। कि नितिन गडकरी बोल देते हैं कि जो इथेनॉल पे बोल रहा है एंटी नेशनल है, तो मैं ऐसा ये नहीं है तो कि उनके सर पे जाके मैं गोपाल पाठा बन जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि आप पहले नेशनलिस्ट डिफाइन करो, सही बात है। वो डिफाइन करो, फिर मेरे पे अप्लाई करो, फिर अपने आप पे अप्लाई करो, हाँ और फिर एंटी नेशनल डिफाइन। तो ये एक सिविल कॉन्वर्सेशन है जो कि गडकरी शायद करेंगे नहीं। हाँ, तो उसी तरह का कॉन्वर्सेशन होता था कि तुम ट्रांसजेंडर हो, मतलब तुम फील लाइक ए वुमेन कर रहे हो, तो बताओ वुमेन होता क्या है। इस तरह से बात होती है। बात यही होती थी, वही दुख ही इस बात का था ना लेफ्ट को, कि भाई वो तार्किक था और उसके जवाब उनके पास थे नहीं। हमारे गढ़ में आके तर्क दे रहा है और हमारे पास जवाब नहीं है। और हमारे पास ना तो जवाब है, और जो पब्लिक सुन रही है, जो हमारी पब्लिक है, वो इसको सुनने के बाद इसकी हो जा रही है। इसकी हो जाएगी। तो यही तो दुख था, इसीलिए मारना था। तो अब यही एक उपाय बचता है कि गोली मार दो। हाँ, बोले आवाज ही रोकी है उसकी, देख लो यही मारा है। आवाज ही रोकी है। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है भारत में ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं? भारत में भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप देखिए बंगाल और केरल के अंदर आरएसएस के कितने कार्यकर्ताओं को मारा जा चुका है। अरे जिसको नरेंद्र रिपोर्ट मोदी तक को नहीं किया। खुली उसमें घूमते हुए कि इसको सीधे गोली मारी जाए। हाँ। जब ये कहीं पे निकलेगा हाई रोड पे और वहीं गोली मार दी जाए। हाँ, कोई ये लोग ट्वीट- पकड़े भी तो गए थे इसके लिए। पंजाब से नरेंद्र मोदी को वापस आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? और ये सुधा भारद्वाज, एक तो भारद्वाज है, इस बात का दुख मोदी के है। हाथ से नहीं है। 2014 के इलेक्शन कैंपेन के टाइम में गया में बम फटा था, हाँ बिल्कुल। गया की रैली में। वो- तो जब वो नहीं था तब से इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये बरबरा राव, ये साले क्यों बंद है आज के डेट में, बताइए। सुधा भारद्वाज क्यों अंदर है? क्यों जेल में है? गूगल करना कभी। लेटर मिला था, वो उस लेटर में क्या क्या लिखा था, गूगल करना। उसके बाद योगी जी को, योगी जी के भी ऊपर है ना, इसी वजह से है अरे क्योंकि योगी उनकी जी जुबान छोड़ को दो। रोक नहीं पाते हुए। आपके ऊपर, हाँ हमारे ऊपर है। हाँ, इन्हें देख हमें लो। और आपको क्या थ्रेट नहीं मिल रहे हैं? रोज मिलते कि हैं। भाई तेरा नंबर है अगला, तुझे दिखा देंगे। सब है, सब अभी है। नेपाल में हुआ हाँ। तो उसके बाद कई कमेंट्स, और अरे हमारे हर पोस्ट के नीचे आ रहा है कि और- अभी देखना जिस दिन यहाँ होगा ना हाँ। सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो यही हो रहा है। उसमें ये था कि मोदी को हम मारेंगे और भगा भगा के भिगो भिगो के मारेंगे। कोई अब्दुल था उसका ट्वीट। क्योंकि अरे वो यार, छोड़ो। राहुल गांधी जब खुद बोल रहा है कि इसको डंडे लेकर हाँ, के इस मारेंगे। मोदी को मारेंगे, तो क्या कह रहा है अल्टीमेटली? क्या कह रहा वो है? कौन थी विंग कमांडर कह रही है कि साड़ी में भागना आसान नहीं रहेगा। आसान नहीं रहेगा। वित्त मंत्री को हाँ, हाथ मार के भगाया। अनिमा आचार्य या एनिमा जो भी होता है उसका। और मोदी के कुछ फोटोज बनाए हुए हैं भागते हुए के पीछे भीड़ है कि हम ऐसा ही हाल करेंगे। वो एआई में ही बना सकते हैं। हाँ। मेन है वो स्खलन, वो ऑर्गेजम, वो चरम सुख जो है वो एआई में ही इनको मिल पा रहा यार है। इंडिया ने ना 2014 में काम कर दिया। हाँ, अभी तुम टेंशन मत वही लो। वही हाँ। एग्जैक्टली। अब जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही अमेरिका में एक शो आता है द व्यू, उसमें वूपी गोल्डबर्ग एक है, वो आती है। उनका कल एक बंदे ने, वो 2 मिनट की क्लिप है भाई, ऐसे पेला है। उसका क्या है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो एक गेस्ट को बुला करके और फिर वो एंटी ट्रम्प रेटोरिक जो है, समाज में घृणा फैल रही है और हिटलर हो गया, मतलब उसको सबसे क्रूएल। एक ने तो लिख दिया था कि उसका फेस ही डिविसिव है, ट्रम्प का चेहरा ही डिविसिव है। जब तुम यहां तक पहुंच जा रहे हो, देन समबडी विल टेक अ गन कि यार ये डिविसिव आदमी है, ये यही होता समाज है। को कर रहा है, मुझे कुछ हाँ, करना पड़ेगा। और वो लोन वुल्फ की तरह जो है वो काम करता है, वो छत पे चढ़ के और शूट कर दो। एम ले देखो लेता। अभी क्या है, मैं 1-2 सेकंड, ब्राह्मणों के खिलाफ खूब नफरत उगली जा रही है। हाँ, हुआ खूब भाई हुआ। गलत कॉफी पिला दिया आपने। सुनो हुआ। अब उसके बाद आप देख लो, रोजाना ब्राह्मणों की हत्या के आपको खबर मिलेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कारण क्या है, नफरत इतनी कूट कूट के भर दी गई है, राम जी के प्रति इतनी नफरत कूट कूट के भर दी गई। रोजाना इतने सारे वीडियोस एआई के बन के आते हैं कि अम्बेडकर ने उसको पीट दिया, अम्बेडकर ने शिव जी को पीट दिया। रोजा क्या है ये ही नफरत फीडिंग हो रही है। तो जो काम रविश कर रहे हैं, हाँ। जो काम अन्य लोग कर रहे हैं, जो काम ये पूरा का पूरा मतलब तैयार कर रहे हैं, और ये अपने स्टूडियो से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। इन्हें पता है इनकी हम पेमेंट आ रही है, इन्हें that's it। काउंटर कर रहे हैं। हम इन्हें काउंटर करने के लिए भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दे शुड बी एलिमिनेटेड। हम खाली रिडिक्यूल कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं कि साले किस तरह का तुम यार, उसके बुलेट को देख करके तुम्हें जो है वो
ऑर्गेज्म आ रहा है। अच्छा, और या जब बुलेट हसीनाओं का दिल भी लूटा जा सकता है, इस तरह और का जब तो- गोरी लंकेश का हुआ था तब हाँ तुम ना, रो रहे थे। तब हाँ हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर तो दोनों तरफ से हो सकती है ना चीजें तो। नहीं नहीं, वो वही है ना कि आपने बोला ना कि एक कॉमन एनिमी क्या है, हाँ। एक एक करके पहले ब्राह्मणों की हत्या जो है सबसे वो पहले, बिल्कुल। सबसे पहले की जाए। हाँ। और दूसरे लेवल पे ब्राह्मणों की हत्या करेगा कौन? SC ST Yes। समाज, इनको बोल दिया। अब की बार मुसलमान अब नहीं फिर आएगा क्या है सामने। कि इन ब्राह्मणों के लिए कोई खड़ा भी ना हो, हाँ। उसके लिए तुम राजपूत वर्सेस ब्राह्मण ब्राह्मण करो पहले। तुम जो है बनिया versus वर्सेस गुजर करो। ब्राह्मण, हाँ। जाट वर्सेस, इस तरह के तुम इतने फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दो यस। कि जो सेन माइंड्स हैं वो उसको फिगर आउट करने में लगे रह जाए कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। वो राजपूत वाला जो इशू था हाँ। नॉन इशू था, नॉन इशू था ही नहीं कुछ सही। लेकिन मैंने क्यों माफी मांगी कि मुझे लगा साला अब इन बातों के लिए इतना हेट और किस समाज को और क्यों मिल रहा है, बा हटाओ, तुमको माफी चाहिए, मांग लिए माफी। और वो पता चला कि मूल्य वो चला रहे हैं। बिल्कुल। मूल्य जो है ब्राह्मणों के भी पेज चला रहे अरे हैं, बहुत चला रहे हैं। मूल्य जो है राजपूतों के भी, और उनका काम यही है कि दोनों में उल्टा सीधा करके कुछ कुछ करवाना, ताकि समबडी समडे बिल्कुल। पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी होंगे। भारत में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सामान्य आदमी के पास स्नाइपर नहीं होता है। सही बात। अगर वो गन कल्चर यहाँ पे होता जो यूएस में है, फिर तो भाई हम आप नोबडी, कोई भी सेफ नहीं है। नहीं, कोई भी जहां तहां जिसको जो है वो, खैर अब आगे चलते हैं नेपाल पे। नेपाल में जो हुआ और जिस तरह से, मतलब मुझे नेपाल में जो हुआ एज ए राइट विंगर या एक हिंदू राष्ट्रवादी के तौर पे, मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। कम्युनिस्टों की सरकार गई, सरकार की रही है। बिल्कुल। कम्युनिस्टों का वहाँ पे संविधान था बेकार, 2 कौड़ी का संविधान था, हो गया। वहाँ पे कन्वर्जेंस चल रहे थे खुल्लम खुल्ला, जो कि खुल्लम पहले खुल्ला। मृत्यु दंड से दंडित होने वाला अपराध था। यस। मैं तो प्रसन्न मुझे होना चाहिए, परंतु मैं नहीं हूं। जिस तरह से चार्ली कर्क की हत्या पे लेफ्टिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मैं वो नहीं करता हूं, क्योंकि वो नॉन लेफ्ट या राइट का वो कभी भी आउटलुक उस तरह का है ही नहीं कि हम सेलिब्रेट करें इन सब चीजों को। हमारे लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की सैंक्टिटी है, चाहे वो वामपंथी रहे दक्षिणपंथी। हम ये नहीं कहते हैं कि यार ममता के ऊपर जो है लाखों की भीड़ जाए और उसको विधानसभा से वो करके उसको भगा दे कि तुम अब बांग्लादेश भागो। वी नेवर विश फॉर दैट। लोग पूछते भी हैं कि क्या सॉल्यूशन है अजीत जी बंगाल में, बोलता है सड़क पे लोग आए, बिल्कुल, और सड़क पे आके तुम बैलेट से उसका जवाब दो। जवाब। तुम घरों से बाहर निकलो, ईवीएम के थ्रू उसको चुनो, सत्ता पलट ऐसे होता है, बुलेट जवाब नहीं होता, ये नहीं इस होता। चीज का। या दूसरा जो लीगल है कि संविधान में प्रधानमंत्री जो है वो सस्पेंड कर दे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। इसको आप कैसे देखते हो कि आप ही चालू कीजिए नेपाल वाला। आपके ऊपर ये लग जाएगा कि क्योंकि केपी शर्मा ओली वो ब्राह्मण है और ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, अच्छा, भले ही और- वे वामपंथी हो, हाँ, लेकिन अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण से आप उनका विरोध नहीं कर रहे। तो अजय राय की तो पिलाई मैंने की थी कुछ दिन पहले, और वो तो मेरे कास्ट का है। आजकल इंडिया में वामपंथ को संभाल कौन रहा है? हाँ। ब्राह्मण ही संभाल रहे हैं भाई। भारद्वाज जेल में है। सब राइट भी ब्राह्मण है, लेफ्ट भी ब्राह्मण है। भाई, इनकी ब्राह्मण- दोनों तरफ- हाँ, बस यही। दोनों हाथों में लड्डू है। और एक बात बताऊं, लड्डू नहीं, और लेफ्ट विंग का बेगूसराय, जिसको मिनी लेनिनग्राड और लहसुन बोला जो जाता है बिना काम का, कौन लोग थे? यही भूमिहार, यही ब्राह्मण। सही बात। मतलब बेगूसराय में तो ब्राह्मण बहुत गरीब ही हैं। भूमिहार जो लैंड होल्डर्स थे, सबसे ज्यादा जमीन भूमिहारों ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में दी। दान किए। उन्हीं के पास था, उन्होंने ही दान किया। उन्हें ही ये कीड़ा कुल बुलाया कि यार कम्युनिज्म थोड़ा ट्राई करके देखिए क्या। वो लाए, फिर उनको लगा कि ये विचारधारा है, फिर उनका मन उबा और उनको मार मार के वहां से भगाया भी उन्हीं लोगों ने। कन्हैया रह गया बस। आप कन्हैया रहा कहाँ, उस साले को तो अपने बूथ पे वोट नहीं मिलता। अपने बूथ पे जो आदमी चुनाव हार जाता हो उसका क्या मतलब पब्लिक को। नेपाल वाले विषय में तो हाँ। एक चुटकी थी। देखो ऐसा है कि मुझे शुरुआत में लग रहा था कि सारा कुछ चीन करवा रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई वो जो एप्लीकेशन बैन हुए तो सारे अमेरिका के बैन हुए हैं। हाँ। और एक मतलब एक झूठा वो लगा करके 2023 में हमने नियम बनाया था कि एप्लीकेशंस को सबको हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। चाइना के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बिना परमिशन के वहाँ चल रहे हैं। हाँ। मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे, जैसे हमने बांग्लादेश का देखा ना कि अमेरिका था पीछे उसके, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं
अमेरिका की हो सकता है, बैकिंग होगा। हो सकती है। और दूसरी बात इसमें ऑर्गेनिक ये तो है- नहीं हो सकता यार। नहीं नहीं Organic इतना बड़ा नहीं हुआ करता। जेन जी रील बनाता वो है, भी रील देखता है वो भी 2 दिन में फटी नहीं। पड़ी है उनकी। सुनो सुनो हाँ। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे विस्तार से थोड़ा पढ़ाई की है, आपने भी किया होगा। तो बेसिकली क्या है ना, अगर आप देखोगे भारत के इर्द गिर्द चारों तरफ जितने देश हैं सारों ये में सब हो ऐसा चुका है। और शुरुआत भारत से हुई थी। हाँ वो उस पे भी बात करते हैं। अफगानिस्तान से शुरू करो, अफगानिस्तान में सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के तालिबान आ जाता है। Yes. पाकिस्तान में इमरान खान को भगा दिया जाता है, कू हो जाता है। फिर उसके बाद श्रीलंका की बात कर लो, श्रीलंका में पब्लिक ऐसे निकलती है, भवन में घुस जाती है, स्विमिंग पूल में नहाती है और राष्ट्रपति को भगा देती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश। म्यांमार में सिमिलर कंडीशन होती है, कू होता है। फिर बांग्लादेश में सिमिलर कंडीशंस होती है, प्रोटेस्ट होता है, कू होता है। फिर उसके बाद नेपाल। आप देखो पिछले 5 साल में 6 देशों में ये सब चीजें हो चुकी है। सर्कल पूरा घूम गया। सर्कल पूरा घूम चुका है भारत के आसपास का, ठीक है। और एक बचता है बस भूटान। भूटान भूटान में तो कुछ है ही नहीं, वो तो चाइना के उसमें है ना। भूटान और तिब्बत वाले तो अपने ही धर्मशाला में बैठे हुए हैं। बेचारे वहां पे तो हम ही ने कुकर रखा है। एक बस भूटान बचता है। तो मेरे को लगता है भैया अगला नंबर भूटान का आ जाएगा। और ये इंडिया में नहीं, वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है, वो नहीं करेंगे। तो भूटान नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं भूटान तो एक तो हमारा प्रोटेक्टोरेट भी है हमारे पास, उसका बहुत बहुत सारा स्टेक हमारा है वहाँ पे, तो वहाँ होता दिखता मुश्किल नहीं है लगेगा। वो दिखता नहीं है, दिखता हमें नेपाल में भी नहीं रहा था। लेकिन नहीं, नेपाल में ना बहुत टाइम से हिंदू एक राष्ट्र के महीने लिए बहुत पहले प्रोटेस्ट हो रहे वो थे। सब यदि आप नेपाल को देख रहे हो, पिछले 10 साल में 8 बार सरकार बनी वही हुआ है वहाँ। और वहाँ ऐसे ही कभी 15 महीने कभी 8 महीने में, तो वो एक सेफ प्रोडिक्शन रहता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं, है। वीएचवाई में हमने बोला है भाई। हाँ। एक बार ना शायद पिछले वाले मकान में, जब वहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर के बहुत बड़े बड़े वो निकल किंग रहे थे। ज्ञानेंद्र और वो सब जो हाँ, अभी कि कुछ ना कुछ तो एक होगा। आया था, हाँ। ये हम लोग भी बोल चुके पहले। हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ, ये पूरा बेसिकली अब क्या होता है ना, आपने ट्राई किया फार्मर्स प्रोटेस्ट में और सीए में भी ट्राई किया आपने कि एक बस पुलिस गोली चला दे, हाँ, बस। एक आदमी को मार दे, बस एक ही को मार दे, बहुत है। वो कोशिश आपने इसमें भी की जब ये लाल किले पे चढ़ गए थे। हाँ। और ये बहुत झूठ बड़ी बोला बात यार थी। उन्होंने तो। ये बहुत बड़ी बात थी कि आप लाल किले पे ऐसे चढ़ गए और हम सब पागल हो गए हैं कि अरे मोदी जी क्या कर रहे हो आप, हाँ, ये है क्या मतलब, ऐसे मतलब देश के अंदर कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। इंदिरा गांधी बनो मोदी जी, हाँ, बहुत लोगों ने कहा था। ये सब कुछ हुआ था कि क्या कर रहे हो आप। और आज की डेट में हम सब, आपने भी बोला, हम सब भी यही कह रहे हैं कि ये दूरदृष्टि थी सरकार की बिल्कुल। कि उन्होंने ये सब नहीं किया। और अगर ये सब नहीं होने दिया। ये सब जो नेपाल में बांग्लादेश में हुआ वो अगर बचा है तो केवल इस दूरदृष्टि से बचा है, अदरवाइज ये होना था, तय था। और ये जो आंदोलन थे किए ही इसलिए गए थे कि भारत में क्योंकि बैलेट से तो ये नहीं जीत सकते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बनना चाहता है तो बैलेट से नहीं बन पाएगा, बनना उसको बुलेट से ही पड़ेगा, ऐसे ही पड़ेगा। और हर ऐसा इवेंट जो मतलब जब होता है, चाहे इंडिया में हो या बाहर में हो, आप देखोगे ये राहुल गांधी की पहुंच और दूर कर देता है। वो सीढ़ी पे पहले जा रहा था, अब सीढ़ी रिवर्स में चलने लगी है। सांप ने काट लिया उसको। ये भले ये 240 को सेलिब्रेट करे, परंतु 240 के बाद जो स्ट्रेंथ नरेंद्र मोदी ने दिखाई है वो तो यार हमने 1914 में नहीं देखी है। राइट। जिस तरह हारे के हुए रिफॉर्म्स इलेक्शंस के जीते गए हो रहे हैं। स्टेप्स जिस तरह से लिए गए हैं, आप देखो हमारा टैक्स में ले लो आप, आपको 12 लाख आयकर, देख लो, वक्फ ले लो, GST वक्फ आ गया। वक्फ देख लो। अरे ये सारा है। और इनका जो वही जेन जी को टारगेट करना, आप देखो ना कि रवीश कुमार की शब्दावली क्या होती है, युवा युवा जाग चुका। रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाई नेपाल उसके बाद, उस वीडियो में उसने क्या बोला कि राहुल गांधी उसने बोला नेपाल में नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा इससे राइम करता हुआ कुछ गाली, ये नारा कोली चोर गद्दी छोड़, वो नारा कहाँ से गया? वो नारा आया यहाँ राहुल से। गांधी ने राहुल गांधी ने दिया। वो तो भाई मुंह में लिए हुए है, बिल्कुल पक्का भाई। वो मुंह में लेके ही बोल रहा है और कोई कारण नहीं है, बहुत दिनों से बेचारा। और वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे ट्वीट भी कर रहा है। नहीं, यहाँ पे हमें ना जो समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए
कि वो बेसिकली चाह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वहां पे भी ये नारा था, यहाँ पे भी सेम नारा है, यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। आप भी आओ प्रोटेस्ट करो। राहुल गांधी ने एक प्रोटेस्ट शुरू कर ही दिया है, उस आंदोलन का हिस्सा बनो, और अगर वो आंदोलन वायलेंट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अगर वोट वायलेंट हो जाएगा जस्टिफाई कर देगा ना। हाँ कर देगा भाई। अरे इन्होंने करा है, वो इन्होंने कह रहे किसान कि आंदोलन के बाद में करा क्या है भाई। गरीबी एक हिंसा नहीं है? हाँ वही गरीबी अपने आप में एक ऐसी हिंसा है जिसके कारण वो बच्चे जो बाद में मरेंगे वो पैदा ही नहीं होते। तो क्या आपने उनकी भ्रूण हत्या नहीं कर दी? हाँ ये भी तो हिंसा है। भाई इसी तरह से कि फ्यूचर में जो पैदा ही नहीं हुए वो क्यों पैदा नहीं हुए? क्योंकि आपने उनको गरीब रखा है। वामपंथी इसी तरह के सेक्सी शब्दों का प्रयोग करके आपको करने, अरे हाँ यार, अरे ये तो 18 सही साल है। का लड़का सोचेगा इस बात को हाँ। कि अच्छा 10 साल के बाद जो मेरा बच्चा पैदा होने वाला है ना वो उसको अभी से मर दिया, गया है, मार दिया भाई। वो मोदी ने मारा है, अब मुझे मोदी को मारना है। हाँ बिल्कुल। अभी 18 साल का लड़का ही सोचेगा 10 साल बाद जो मेरा बच्चा मार दिया उसने अभी से ही। तो ये बेसिकली जेनजीज को टारगेट किया ही इसलिए जा But- रहा है कि उनके पास उतनी और समझ डेवलप भाई नहीं है। नेपाल के अंदर जो हो रहा है ना, एक बस थोड़ा सा, नेपाल के अंदर क्या हुआ, इन्होंने बताया कि इनके बच्चे किस तरीके से अय्याशा करते थे, ये लोग अय्याश, अभी सारे के सारे ऐसे ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। अमित शाह का लड़का क्या कर रहा है, शिवराज चौहान का लड़का क्या कर रहा है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का क्या कर रहा है। ये वही आक्रोश फैलाने का प्रयास और चल रहा साउथ है। दिल्ली में लावण्या क्या कर रही है, हाँ। वो कर लो सर्कुलेट। नहीं बताओ ना कि फिर लालू का लड़का क्या कर रहा है, मुलायम का लड़का क्या कर रहा है। वही जो मैंने अपने रील में बोला कि तुम जो रिवॉल्यूशन सीख कर रहे हो ना वो 14 में हो गया। हाँ बिल्कुल। और यदि अभी तुमको फिर से चाहिए कि किसी एक्स पीएम की वाइफ को दौड़ा करके मारा जाए, हाँ। व्हिप किया जाए उसको चाबुक से, हाँ। तो पता कर लो एक्स पीएम की वाइफ कौन है अभी, और किसके ऊपर घोटालों का सबसे अधिक आरोप सबसे है, ज्यादा आरोप है। कौन है वो लोग? एक्चुअली में भाई देखो ऐसा है, ये जो नेपाल में करने की कोशिश और ये सब लहसुन बेच रहे हैं ना ये लोग, ये बिल्कुल कोरी बकवास है। भारत में ये संभव मुझे नहीं लगता है। नहीं होगा भारत ठीक में। है, भारत में उसका संभव ना होने का कारण ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ही देख लोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा संभव नहीं है। प्रयास किया जा सकता है, देखिए प्रयास किया जा सकता है। सीए के दौरान भी, ये तो खैर कोविड आ गया, उस समय कोविड ने बहुत सहायता की, ठीक है, नहीं तो वो साले सड़क घेर के 8 महीने से तो दंगा बैठे हो हुए, गया था। दंगा भी हो गया था, सारी चीजें मतलब और वो दंगों के बाद भी आप देखो कि वो हटे नहीं थे। देखिए हाँ दंगों ये के बाद कमिटमेंट कि दंगों के बाद भी 1 महीने चला, जब तक लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ तब तक वो वहां से हटे नहीं। मतलब कोविड हो रहा है और साले बोले, वो तो तैयार थे ना मरने के लिए भाई, बिल्कुल। वो तो रेडी थे कि मरेंगे। और मोदी के ऊपर ठंड से नहीं मरे क्या बच्चे? बुढ़िया मरी एक ठंड से, बोला कि मोदी ने इसकी हत्या कर। हाँ यही चीज बताई जाती है। तो मेरा इस मुद्दे पे यही कहना है कि जब सीए वाला मुद्दा भी चल रहा था ना, तो मुसलमान सड़क पे आके बैठ गया था, लेकिन दूसरे पक्ष का एक वर्ग खड़ा हो रहा था जो बाहर निकल कर कह रहा था मोदी जी लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। एक पक्ष ये भी था। हमारे जैसे लोगों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। हमारे अंदर भी ये नहीं था कि भाई चलो मोदी का विरोध करो, और ये हमारे अंदर ये था कि भाई इनको हटा के फेंको, ये जरूर हम कह रहे थे, लेकिन हम उनके साथ तो नहीं हो गए थे। इसी तरीके से किसान, और ये देश का बड़ा वर्ग था, इसी तरीके से जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो उस समय भी आप देखिए कि कितना था, पंजाब का किसान था मैक्सिमम, थोड़ा बहुत हरियाणा का था, इससे ज्यादा कहीं नहीं था। पश्चिमी यूपी के, हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये लगा लो, और हरियाणा में शिकायत। बीजेपी जीत गई, पंजाब में कांग्रेस हार गई, और यूपी में फिर बीजेपी आ गई। तो भाई ऐसा है कि इस देश के अंदर इतना वाइड प्रोटेक्ट, अब क्या है ना, आप भारत के अंदर 1 लाख आदमी जोड़ के सड़क पे उतार के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उपद्रव की स्थिति पैदा करना, लेकिन आप फिर ये भी देखिए कि उस उपद्रव को लोग टीवी पे देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये सरकार उनके पसंद की ही है, वो वोट दे रहे हैं इसे, तो वो भी सड़क पे उतर सकते हैं। समाज के अंदर उन लोगों के प्रति संवेदनाएं मर जाती हैं। बिल्कुल। आप काट देना चाहे इसको, पंजाब के अंदर बाढ़ आ रही है, पूरे देश में साहब बता दो किसी ने आवाज उठाई क्या? हाँ भाई संवेदनाएं मर जाती हैं फिर। नहीं, आप और क्या इसको करते हो? काटेंगे क्यों? हाँ। उसको काटेंगे क्यों? हाँ। लेकिन मैं ये कहना भाई चाह रहा हूं कि तुम्हारे नेताओं ने यह स्थिति बना दी कि बाढ़ जैसी विभीषिका हाँ। पे कोई बोल रहा है हाँ ठीक है भाई, तुमने चुना है, तुम अपना देखो, तुमने मोदी की जो है पॉलिसी अप्लाई नहीं की, फसल बीमा योजना, और तुम अभी पैसा मांग रहे हो, हमारे टैक्स का पैसा तुम्हें क्यों जाएगा? और लोग ये पूछ रहे हैं। उससे और मैं एक बिहारी हूँ, हाँ।
बिहार हर वर्ष इस तरह की विष का झेलता है भाई। बिहार की बाढ़ मतलब इट इज नॉट दैट सेक्सी, तो इस पे कोई बात नहीं होगी। हाँ। असम में हजारों जानवर मरते हैं यार, बिल्कुल। और जानवर क्या इकोलॉजी का पार्ट नहीं है? साला स्ट्रे डॉग्स के लिए इतना बवाल होता है, वो जानवर नहीं है? हर साल होता है। लोग नहीं, असम में जो बाढ़ आती है। तो अगर हम नेपाल की अभी बात कर रहे हैं ना, तो नेपाल की बात करते समय जब इतने सारे आंदोलन हमारे आसपास हुए हैं, तो यहाँ पे ना हमें ये दर्शकों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ना टर्म होती है कलर्ड रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन, हाँ। कलर्ड रेवोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, ये 1949 से शुरू होती है ये रेवोल्यूशन, ठीक है। 1949 में सीरिया में कलर्ड रेवोल्यूशन होती है, जिसमें क्या करता है, मतलब ये आज की डेट में ना सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर का तरीका है। ये स्टार्ट करने का वॉरफेयर का सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका कलर्ड रेवोल्यूशन ही है। उसमें क्या करते हैं कि किसी भी जगह पे, जहां पे भी आपको कलर्ड रेवोल्यूशन करना है, उस जगह को चुना जाता है, उस जगह पे लोगों को भड़काया जाता है, आपका मुद्दा, लोगों का मुद्दा उठाया जाता है, जिससे लोग कनेक्ट फील करते हैं। उस मुद्दे को उठाया जाता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा वायलेंस या इस तरीके के कुछ करवाया जाता है उसकी आड़ में, जिससे क्या होता है कि उस देश की सरकार को टॉपल कर दिया जाता है। CIA ने 50 ऐसे देश हैं, 50 ऐसे देश हैं जहां पे कलर्ड रेवोल्यूशन किया है, और उन 50 में से 7 का CIA ने खुद अपने मुंह से माना है कि हाँ हमने किया है। उनके नाम भी ऐसे रखे हैं, किसी का रोज रेवोल्यूशन, किसी का ट्यूलिप रेवोल्यूशन। तो आपका ये वहां से शुरू हो जाता है बेसिकली। आप मोटा मोटा ये मान के चलिए, जब सोवियत का विघटन हुआ है, तो बहुत हुआ है, उसके बाद से तो आप ये देख लो, पहले सोवियत के आसपास के जितने क्षेत्रों में ये पुतिन क्यों इतना खार खाए रहता है, क्योंकि उसी टाइम से ही जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं रूस के, उनमें US के फेवर की सरकारें ये लोग बिठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद किर्गिस्तान देख लो, ये देखो आप, जॉर्जिया देखो, और कोसोवो क्राइसिस एक हुआ करता था, याद है? आप ये देखो अरब स्प्रिंग, उसमें भी यही है कलर्ड रेवोल्यूशन। तो ये कलर्ड रेवोल्यूशन को समझना भाई साहब बहुत जरूरी है हमारे लोगों को। मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने पहले सोवियत के आसपास के क्षेत्रों में ये सब किया है, फिर ये मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं, अब ये भारत के आसपास इन्होंने सब। कहने का मतलब यह है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आकर के आक्रमण करके शासन करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर के लोगों के ही। इसके लिए भी एक टर्म है, इसको बोला जाता है नियो कोलोनाइजेशन। गई भैया, ये अब हम लोग ब्रेक। अरे लाइट तो नहीं आ रही। तो अगला है कि अच्छा, मैं दोस्तों यहाँ बता देता हूँ, यदि आप लोग को थोड़ा सेटअप चेंज लगेगा तो उसका कारण ये है कि लाइट नहीं थी और अभी भी लाइट नहीं है। हम बीच में 3 घंटे मिराई देख के आए हैं, उसका रिव्यू हो सकता है आप लोग तक पहुँच जाए, मतलब जब तक ये रिलीज होगा उससे पहले ही। तो वो देखने गए थे, अभी वापस आए, फिर से लाइट नहीं है, तो लाइट ने फिर भी मराई, हम बीच में देखे आए मिराई, बस बढ़िया है। तो You are a poet and we didn't even know it. आदि कवि। कश्मीर बंगाल फाइल्स की ये स्थिति क्यों हुई, इस पर मुझे लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये एरोगेंस ऑफ मेकर्स है, और मैं प्योरली बिजनेस सेंस में बोल रहा हूँ। रिव्यू हम सबको जहाँ पे करना था हम कर चुके हैं, अच्छी है भली है, जैसे भी हम सब ने कहा कि एक बार देख लेना चाहिए लोगों को। हम इसके बिजनेस एस्पेक्ट पे कि क्या वो कमी रह गई, या क्या उनके एजम्पशंस थे, चाहे प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या टीम हो जो तय करती है। प्रमोशंस US में तो बहुत बढ़िया हुए, मतलब US में हुए, बढ़िया थे कि खराब भगवान जाने। भारत में प्रमोशन एकदम ही डेड था। जब तक मुझे लगता है फ्राइडे जब तक रिलीज नहीं हुआ तब तक तो उस तरह का नहीं था। क्या कारण रहे इसमें? आप ये देखना, मतलब जो पैटर्न है ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न कश्मीर फाइल्स में फॉलो किया गया था कि, और वो इसलिए फॉलो हुआ था वहाँ पे कि वहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और इसलिए वो वहाँ पे गए थे, और दूसरा कारण ये भी था कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पे और US में थोड़ा खुला हुआ था तो US में वो चला रहे थे। तो 2 कारण थे। तो एग्जैक्टली उन्होंने सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया
कि जिंक्स ना लग जाए, कि कुछ अलग ना हो जाए। अगर आप इससे पिछली वाली फिल्म देखोगे विवेक अग्निहोत्री की, कौन सी थी वो, जो वैक्सीन वॉर, उसमें इस तरीके का प्रमोशन नहीं था कि विदेश में जाके मतलब यूएस तो यहीं पे ही सब कुछ कर दिया था। पॉडकास्ट के लिए भी उनकी टीम ने अप्रोच किया था, हमने सब लोगों पॉडकास्ट के भी साथ किया था और पॉडकास्ट ठीक ठाक चला है। मतलब मेरे चैनल पे उस वक्त लगता है 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे और व्यूअरशिप उस पॉडकास्ट को मतलब मुझे लगता है 7-8 लाख टाइप का है व्यूअरशिप, ट्रिपल हो गया। हाँ, तो ये मतलब इन्होंने कहा कि सब कुछ मैं वैसा ही पैटर्न, वही पैटर्न फॉलो करूंगा जो उस टाइम पे, और वो आपको मूवी में भी दिखता है। मूवी में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया गया है कि स्क्रिप्ट ऐसी होगी, आगे पीछे का इस तरीके से वो किया जाएगा, बात ऐसी होएगी नहीं। कश्मीर फाइल्स का ये खांचा है, उसमें फिट कर बंगाल दिया, फाइल्स लाया और डाल दिया, और उसके बाद हिला के जो चीज जहां एडजस्ट हो गई उस टाइप से वही तो वो आपको स्क्रिप्ट में भी दिखती है और प्रमोशन में भी दिखती है वही सेम चीज। ऊपर से मतलब अगर आप जब बात करते हो कश्मीर फाइल्स की, तो कश्मीर फाइल्स से आपने 370-380 करोड़ रुपया कमाया, ठीक है। उसके बाद आप बंगाल फाइल्स बनाते हो, सेम प्रोडक्शन हाउस है, सेम सारा टीम, पूरा का पूरा, एक एक्टर, सब कुछ सेम है। 2-4 जो चेंज करने थे आपने वो किए, वो ठीक है, ऐड किया आपने। तो आप ये मान के चलते हो कि 370 करोड़ वहां पे अगर कमाया तो वो अगली फिल्म में रिफ्लेक्ट होगा। अगली फिल्म के ना केवल प्रमोशन में रिफ्लेक्ट होगा बल्कि उस फिल्म के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इस फिल्म के बाद आपको क्या सुनने को मिलता है? विवेक जी बोलते हैं कि भाई 50 करोड़ में हमने फिल्म बनाई है, हमारे पास पैसा नहीं था। यार पिछली फिल्म से कमाया तो है, हमने उधार लिया है, हमने प्रमोशन, नहीं, उसमें हवाई एक यात्राओं और के लिए भी उधार लिया है। एक और चीज़ ये भी है ना कि आपने जो कश्मीर फाइल्स का पूरा पैटर्न उठाया था, आपने यूएस में जाके प्रचार तो कर दिया। अब उसमें प्रचार हुआ एक्चुअली में ऐसे था कि इन लोगों ने क्या किया था कि लोगों की क्लिप्स बनाई थी। लोग रोते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने लास्ट सीन उस टाइप से उन्होंने फिल्म किया था। और वो लास्ट सीन जहाँ पे उन्होंने छोड़ा है तो लोगों ने उससे अपने आप को कनेक्ट किया है। वो कश्मीरी कम्युनिटी जो है, रोते हुए उनके वीडियोस आ रहे हैं, वो वायरल हो रहे थे ट्विटर पे, और वो क्यूरियोसिटी जगा रहे थे। और मैं खुद उनमें से था कि भाई फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया इसने, तो इस टाइप से वो क्यूरियोसिटी जगा रहे थे। और उसके बाद फिर जब भारत में भी फिल्म प्रमोशन जो किया गया था उस टाइम तो किया ही गया था, तो जो भी थोड़ा बहुत हुआ था उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न किया था कि लोगों के वीडियोस वायरल करवाए जा रहे थे। और सारे किसी के मतलब आई थिंक मैं भी गया था उस टाइम, तो प्रीमियर हम गए थे ना शायद, तो भी, तो हम दोनों ही गए थे प्रीमियर पे कश्मीर फाइल्स के। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि वो लोगों से बाइट्स वगैरह ले रहे थे, आनंद रंगनाथन और कई लोगों से लिया था, उनको फिर वायरल करवाया गया। तो मुझे लग रहा था कि वो एक अच्छा स्टेप था। ट्विटर जैसी जगहों पर, इंस्टा जैसी जगहों पर वो काफ़ी वायरल हुई थी वो रील्स। और एक्चुअली में कश्मीर फाइल्स को भी आप देखोगे ना तो वो शुरुआत में कोई ऐसा उसने तगड़ा बिजनेस नहीं किया था। नहीं। वो शुरुआत में नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी बहुत कम थे, बट वो एक्चुअली में फिर उसने पता नहीं कहाँ से वो निकल कर आई और जबरदस्त पिक किया उसने। वो वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली में फिल्म जो है जिस पॉइंट पे उन्होंने एंड की है ना, वो उस फिल्म में भी देखो फ्लॉज हैं, पर जिस पॉइंट पे उन्होंने एंड की है, और वो देखो मैं साफ साफ मानता हूँ एक जरूरी फिल्म थी। ठीक है, वो एक जरूरी फिल्म ये भी थी, जरूरी फिल्म ये भी है। और देखो इसको भी हमने बोला कि लोगों को मतलब हमने तो जैसे फिल्म के रिलीज से पहले एक वीडियो बनाया था, इस पर प्रमोट किया था, तो जरूरी फिल्म ये भी है, लोगों को इस इतिहास को भी जानना चाहिए। पर मुझे लगता है कि कहीं ना प्रमोशन नहीं, इसमें एक और चीज जो भाई मेरे को लगी ना, वो ये लगी कि कश्मीर फाइल्स जब आने वाली थी उसके 8 महीने 9 महीने पहले से जो लेफ्ट था उसने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया था। और एनडीटीवी ने शिकारा उसके पहले आई थी, शिकारा पहले आई थी, तभी से उसका भी लोगों को कंजेशन था। हाँ, कि ये साला क्या अच्छा चाहिए है। तो उसके बारे में लेफ्ट ने बहुत पहले से बोलना, 8-9 महीने पहले से बोलना शुरू कर दिया और उसको सैबोटाज करने के लिए ही बनाई गई थी। हाँ, और उसके बाद एनडीटीवी ने एक चीज की थी कि प्रोपेगेंडा फिल्म कीवर्ड कश्मीर फाइल्स के लिए पहले से बनाना शुरू कर दिया था, जो कि ऑप इंडिया ने एक्सपोज किया था। और फिर उसको इसने कौन है, विवेक अग्निहोत्री ने और राहुल रोशन ने एक पॉडकास्ट के थ्रू
वो भी वायरल भी हुआ था वो चीज़ के एनडीटीवी ये सब कुछ कर रहा था, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया और उस चीज़ को उजागर किया कि भाई ऐसे ऐसे एनडीटीवी कर रहा था इसके साथ। तो वो जो चीज़ें थी ना वो पब्लिक के साथ गई, पब्लिक ने देखा कि अरे यार ये तो सही में सैबोटेज कर रहे हैं इसको। तो उसकी अगली फिल्म में क्या हुआ, चाहे वो वैक्सीन वॉर थी या बंगाल फाइल्स थी, इसके बारे में लेफ्ट ने बोला ही नहीं। जब ये कम कमाया तब जाके इन्होंने बात करनी शुरू करी। और दूसरा बंगाल में हुआ जो हुआ, बंगाल यहाँ तक आया नहीं, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा था वो यहाँ तक आया नहीं। तो एक ये भी कारण रहा है इसका। मैं इसमें आपके सामने ना 2 फिल्मों का और 2 डायरेक्टर प्रोड्यूसर का आंकड़ा रखता हूँ। एक है इधर ये अपना विवेक रंजन अग्निहोत्री, दूसरी तरफ है विपुल शाह। दोनों की पहली फिल्म आती है और दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा विस्तार प्राप्त कर चुके थे। उस वक्त बहुत लोगों को अवेयरनेस थी। पहला था कश्मीर के पंडितों या कहो हिंदुओं का, और दूसरा था कि केरल से किस तरीके से हजारों लड़कियों को आतंकवादी बनाया गया। दोनों जो पहली फिल्में बनी थी, जो इन्होंने कहा कि भाई उसमें बहुत सारे कमियां रही हैं, अब दोनों की ये पहली फिल्में 300-400 करोड़ कमाती हैं। अब आती है बारी उनकी दूसरी फिल्म बनाने की। वो उठाते हैं दूसरा बस्तर को उठाते हैं, जो पूरा माओवाद के ऊपर फिल्म थी। उससे भी पूरा भारत कनेक्ट नहीं करता था। और रही बात जो है ना बंगाल की और ये सब चीज़ों की, ये एक राज्य को लेकर के, एक स्टेट को लेकर के और उसकी चल रही पॉलिटिक्स को लेकर के तो सब लोगों को पता है कि भाई हाँ हॉट केक है पूरे न्यूज़ के अंदर, लेकिन उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते थे जिस तरीके से कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीर हिंदुओं के साथ में कनेक्ट करते थे। यहाँ क्या है कि वहाँ लोग अभी जिंदा हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। जो कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स और एंटी पॉलिटिक्स में चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 2 पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई हैं कि अब ये वहाँ का कश्मीर का अगर आप मुद्दा देखोगे ना तो वहाँ उनका खात्मा हो चुका है। पहली बड़ी बात तो ये है भाई, वहाँ से हिंदुओं का खात्मा हो चुका है। उन लोगों के लिए सेंटिमेंट एक अलग लेवल का होता है। लव जिहाद का मुद्दा यही नहीं पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है, तो मुद्दा हमेशा ज्वलंत रहेगा। उसके ऊपर कोई भी फिल्म आएगी वो चलेगी, लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन जब आप ऐसे कोई भी अच्छी फिल्म आएगी, यस अगर देखो इससे पहले आपने इसी वामपंथ के ऊपर एक मूवी बनाई थी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, मूवी देखें तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि भाई कमर्शियलाइज नहीं हुई थी, वो इतनी अच्छी नहीं चल पाई थी, तो उस चीज को अगर हम यहाँ कनेक्ट करें कि हम वामपंथ के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर कुछ ऐसी तरीके की फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस लेवल का कुछ ग्रिप हिंदुस्तान के अंदर पकड़ पाएगी। अब जो आपने कही है ना चलने के जो कुछ और कारण है, पहला तो ये भी है कि भैया जो आपकी पिछली फिल्म थी उसमें आपने सबसे संपर्क किया था, सबसे बात करी थी, सबके साथ ना आपने अपनी फिल्म के बारे में बताया था। अभी आपको शायद कुछ और दिमाग के अंदर चल रहा होगा कि नहीं चल जाएगी, निकल जाएगी। दूसरी चीज मैं इस फिल्म के बारे में कहना चाहूंगा कि 3.5 घंटे की जो फिल्म है ना, वो इस सब्जेक्ट को लेकर के आप 3.5 घंटे कम से कम फिल्म मत बनाओ, आप 2 घंटा 25 मिनट 30 मिनट तक रखो, ये आपकी फिल्म चल जाती। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर गोपाल पाठक को एक बड़ा स्पेस मिलना चाहिए था, उसकी जगह पे अरोड़ा को पूरा मिला है। अरोड़ा का जबकि इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और इसमें मैंने बताया ना कि भाई गुलाम सरवर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने भी कहा, हमने बाद में कहा करे वो तो नमाशी चक्रवर्ती है। उसने स्पेस ठीक लिया है, लेकिन जो उसके अलावे जो बहुत सारे कैरेक्टर जोड़ दिए, बहुत सारी घटनाएं जो जोड़ दी, फिर उसका प्रेजेंट और पास्ट का जो कनेक्शन इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, उसमें लंबा कर दिया। एक और चीज थी, एंडिंग वहां कर देते जहां पे सरदार जी को मारा। अब इन्होंने क्या करा कि वो दिल्ली फाइल का भी हम इसमें ऐड करेंगे कि दिल्ली फाइल मिल गई है, कि जैसे वो होता है ना KGF 3, वो लास्ट में KGF 3 की फाइल भी मिल गई है। आपने तो वो शूट करना ही था ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एंड आपने शूट किया वो आप सेकंड थर्ड फिल्म जो आएगी उसके स्टार्ट में डाल देते, वहां कर देते कि वहां से हमें मिला था, यहीं पे डालना। फिर क्या है कि आपने आने वाली फिल्म का एक तरह से क्या दिल्ली फाइल्स में भी यही होगा, अभी दिल्ली में कुछ चल रहा होगा, उस समय क्या चल रहा था, फिर यही करके जो जोड़ जाड़ के आप यही बनाओगे। वो नहीं, जो जनता रोती हुई निकली कश्मीर से, कश्मीर वाली फिल्म से, वो रोती हुई बंगाल से नहीं निकल, देखो वो निकल सकती थी। अगर मैं देखूं फिल्म के, अगर उस तरीके से विवेचना करें तो विश्लेषण करें वैसा, तो भाई पैचेस में फिल्म बहुत अच्छी ब्रिलियंस पे चली जाती है। कई कई जगह गोपाल पाठा वाला सीन जो आता है, और जब वो लोगों से
आवाहन करता है, वो सीन गजब का है। और उसके बाद जब वो मारने जाते हैं एक्चुअली, वो बहुत गजब का सीन है। फिर गोपाल बाटा और गांधी संवाद, क्या गजब का सीन है वो भी अच्छा। कितना- लेकिन इस सर और इसका दर्शन खींच दिया। पर दिक्कत ही है ना, फिर वो लास्ट में पल्लवी जोशी का एक 15 मिनट का सीन आ जाता है, 10-15, वो मतलब मेरे को 15-20 मिनट का सीन लगा वो, एकदम वाहियात सीन। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम डायलेशन हो जाता है। भाई मतलब Theory of समय रुक गया relativity आ जाती है था। वहाँ पे। समय, मैं एक्चुअली में फिल्म की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे वो ब्रिलियंस की तरफ जा रही है वहाँ पे बहुत ब्रिलियंट है, और अदरवाइज वो जो सीन है ना वो साले सर पकड़ने वाले हैं। मतलब अब क्या है ना, जब फिल्म के अंदर कुछ सीन्स ऐसे आ जाएं जिसमें आप सर पकड़ लो यूं, भाई क्या चल रहा है ऐसे, और वो भी लास्ट में, तो फिर विवेक तो ने फिर अभी एक दिक्कत हो screenshot जाती डाला, है। तो उसमें लिखा हुआ है, किसी ने बोला ये जो माँ भारती है ना, हाँ ये रियल में माँ भारती है, उसने ये भी देखा, उसने ये भी देखा, सब कुछ देख रही है। मैंने कहा यार 1946 की तुम कहानी दिखा रहे हो, 2022 वो 20-22 साल की है वो। अभी वो सैकड़ों साल की हो चुकी है भाई, सैकड़ा पूरा कर चुकी है, लेकिन तुमने तो दिखाई नहीं 100 साल की वो। दूसरी चीज वो क्या दिखाया तुमने, पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। हाँ क्या हाँ, दिखाना मतलब चाह रहे हो आप उसमें? इतना भी ओवर सिंबोलिज्म और ये सब नहीं करना Symbolism चाहिए इतना था। भी मत जोड़ो। माँ भारती है, हमें ट्रेलर में लगा अच्छा माँ भारती वो करके दिखाना चाह रहा है, फिर समझ में आया कि नहीं यार इसका नाम उस तरह से रहा, हाँ, भारती लेकिन ये बैनर्जी बाद में करके डाल दिया गया। इसमें सिंबलिज्म तो इतना ज्यादा घुसा हुआ है ना, वो मैं कहूंगा कि ठीक है, मतलब हर फ्रेम में कहीं ना कहीं शिव जी का फोटो, वही नीले रंग वाले शिव जी जो कश्मीर फाइल्स में है, उस वो है, तो कोशिश लगता है लिखने की गई है, नहीं कोशिश अच्छा, तो आपको है, लगता है परंतु कि वो जो भी- निभा नहीं पाए क्या था हैं। वो, अच्छा, जितेंद्र इसमें- राय चौधरी, हाँ, राजेंद्र राय चौधरी, हाँ। आपको लगता है ये पूरा का पूरा जो डाला है उनका स्पेशली, फिर अखबार छाप रहे तो वहां भी इतनी लंबे लंबे बातें चल रही हैं, क्यों? वो फिर मार, वही इतना लंबा वो उनको दिखाया गया ना। नोआख अली तक जाने की जरूरत नहीं थी, कलकत्ता में रह के भी काम हो सकता वही था। इंटेंस यदि आप दिखा देते नहीं, नोआखाली गए भी थे, पेपर छापना और वो वंदे मोनोलॉग मातरम वैसे नहीं आ रहा अच्छा है। है कि लाइट हाउस है बंगाल, वो वाला वो तो अच्छा अच्छा है, डायलॉग अच्छा है बट आप नहीं भी रखते तो भी वो जरूरत उसको कहीं और रख लेते, डायलॉग ही तो रखना था। हाँ, वो तो पुनीत बहुत इस्सर मायनों में पुनीत इस्सर के साथ में जो है 10% होते तो ये करते हैं, 20 होते तो ये 30 होते, पर वो लंबा खींच दिया भाई। अब वो ये सारी बात मैं अब वही ये कहना नहीं चाहता था। मैं कश्मीर फाइल्स में भी ना उस वक्त मैंने ऑप इंडिया में रहते हुए जो लेख लिखे कश्मीर के ऊपर, जब मैं लोगों से मिला, आप देख लो स्क्रिप्ट, फिल्म की स्क्रिप्ट देख लो, मैंने जो लिखा है वो देख लो, इस वाले पे भी जो आपने बोला है उस पे भी पीटर हेमंड की किताब है, इस पे हर आदमी, आपने भी बोला होगा, मैंने भी बोला है, 1% पे कैसे बिहेव करता है। सोशल मीडिया से इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की चीजें सोशल मीडिया पे ही चलती लगती हैं। वैक्सीन वॉर वॉज ए नाइस मूवी, अच्छी मूवी थी, लेकिन वो सोशल मीडिया फोकस इतना थी कि आम जनता को समझ में ही नहीं आई। उसका जो है ना रोहिणी और ये फलाना ये कैरेक्टर समझ में नहीं आया कि ये है अब क्या, चल उसमें क्या रहा है। एक सीन ऐसा आता है जिसमें गांधी और जिन्ना का संवाद है, वो आपको ऐसा लगेगा कि मोहन भागवत बात कर रहा है। हाँ, किसके हमारा साथ? डीएनए सेम है। बाजवा के साथ किसने दिया ये? अरे यार उसमें 15-20 ऐसे डायलॉग है ना, जो अभी आर्मी जिन्ना जैसे लग रहा था वेट कर रहा है कि अब गांधी बोलेगा मैं मरूंगा और मैं भटाक से उसको जवाब दे दूंगा। ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है डायरेक्शन का, उसमें आपको फ्लॉज दिख जाएंगे, परफॉर्मेंस से फलाना। मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है वो, यदि देखिए कनेक्ट करना भी है ना, कश्मीर वाले में भी लोगों को पता भी नहीं था कि नरसंहार है, पलायन शब्द का यूज होता था, लेकिन उसको दिखाया गया, लोगों ने बात करना चालू किया। वो फिल्म फिर भी ठीक थी। बंगाल फाइल्स पैचेज में बहुत सारी चीजें दिखाने की चेष्टा करता है। इनको एक रीमास्टर करके बनानी चाहिए 2.5 घंटे की फिल्म, इतने में से काट करके, मुझे लगता है दैट विल बी अ बेटर थिंग। हाँ, ठीक है। अब इस पे तो चर्चा होगी थोड़ा सा, यदि हम लोग राहुल गांधी की जो करो फ्लॉप यात्रा हुई तो है, हम आई करेंगे। और कहाँ यात्रा करता रहता है साला? अरे और विदेशों में जो ये घूमता रहता मलेशिया यात्रा करिए, और उस पे फिर सीआरपीएफ का बयान आया, हाँ, और वो ये तो बहुत सीआरपीएफ का तो मुझे लगता है कि अभी आया। मैं तो 5 दिन पहले से पूछ रहा था कि भाई एलओपी है ये प्रोटोकॉल होता है, आपको इन्फॉर्म करना ही करना होता है, आप प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है। एलओपी या प्रधानमंत्री ये जॉब 24/7 का होता है, और उसमें एक तो आपके ऊपर थ्रेट्स हैं, आपके फैमिली को प्रोटेक्शन मिला हुआ है,
उसमें आप ऐसे कैसे फ्री होकर के, एक तो चलो ये सोरोस का आरोप लगता रहता है, नेपाल वाला जो हुआ वही ये रेप्लिकेट भी करना चाहते हैं, बिल्कुल। वामपंथी पूरा और कांग्रेस के समर्थक। राहुल गांधी खुद ये सब नहीं लिख रहा है, लेकिन उसके प्रवक्ता, उसके जो इधर उधर वाले हैंडल हैं छोटे बड़े, सब जो है वो अपना ऑर्गेज्म ले रहे हैं कि अरे भारत में राहुल जी ना सोनिया जी के कान में कहते हैं, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं। नहीं, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि ये ना अभी कई बार जब राजीव गांधी के बारे में बात करते हैं तो ये राहुल गांधी बोल देते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए शहीद हुए। टुकड़े हो गए। खड़गे ने बोला कि टुकड़े टुकड़े राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो मेरे को लगता है कि मतलब एक बार किसी कांग्रेसी से बोला था कि मृत्यु अटल है, उसने कहा नहीं हमारी तो राहुल है। तो भैया कांग्रेसियों के लिए तो मृत्यु राहुल ही है। और वो मेरे ख्याल से अब जैसा उन्होंने देखा कि नेपो किड्स को पीटा जा रहा, पॉलिटिक्स के जो नेपो किड्स हैं नेपाल में, उनको सड़क पे दौड़ा के मार रहे हैं, नदी में गिरा के मार रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस भी बड़ा तो कोई पूरा इंडिया, कांग्रेस में वही इंडिया लाइंस, पूरा इंडिया लाइंस में तो कोई एक परिवार से 5 आदमी सांसद हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। और यादव जी वही उन्हीं का 5 है पांचों ना। सांसद इनमें तो हैं। अभी 3 ही हुए हैं, अभी वाड्रा साहब अच्छा, का चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पेमेंट बंद हो जाएगी। आपकी पेमेंट बंद। अरे हाँ यार, सपा वालों, मैं लालू यादव की बात कर रहा हूँ। लालू यादव में भी तेजस्वी है, तेज प्रताप है, मीसा जी हैं, ये सब है। तो लालू यादव उनकी बात कर रहा था, राबड़ी जी हैं, ये सब है। तो नहीं, वो आजकल उन जो है ना कनेक्शन में है, तो आप कह दो कि मैं राव इंद्रजीत की बात कर रहा था। अच्छा, अरे हाँ, ये भी तो कुछ कह दो, पेमेंट नहीं रुकनी चाहिए भाई। हाँ। तो अनुज भाई, मतलब ये विदेश वाला जो एंगल है उस पर थोड़ा सा। विदेश वाला एंगल भाई देखो, इसमें सिंपल सी बात यही है कि अब आप एलओपी हो भाई, आपको इतना बड़ा दायित्व मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, कुछ सम्मान होना चाहिए, है ना। पर सम्मान साला और वो उसको कैसे भुनाते पता है क्या? नरेंद्र मोदी ऐसे घूम सकता है? हाँ, देखो हमारा बंदा घूम रहा है, अब वो कहाँ घूम रहा है भाई? मलेशिया में, थाईलैंड में 60 दिन का ट्रिप है उसका। 60 डेज ट्रिप इन थाईलैंड। 9 महीने में 6 विदेश यात्रा, और वो भी बिना बताए, बिना लोगों को कुछ पता नहीं है कब वो जा रहा है, कहाँ सिक्योरिटी का कुछ होश नहीं है। बाहर भी जा रहा है तो वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। कोई पब्लिक मीटिंग है, हमें तो दिखती नहीं कोई पब्लिक मीटिंग में पहले ये करता था, सार्वजनिक होती थी। जैसे यूएस में जा रहा है, यूके में, कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप लोग चुप कैसे बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें करना। इवन वो सेमिनार वगैरह करता था, अब वो जो है वो भी गायब है, बंद होने लगा है कि बंद कमरे में होती है ऐसी मीटिंग। क्योंकि क्या उनको कह रहे हैं, जो वो मीटिंग होती थी उनमें से लोग निकाल लाते थे कि ये तो सोरोस के बंदे से मिला है, ये तो इसके बंदे से मिला है। कई मीटिंग्स ऐसी हुई है ना, वो यूएस में आई थिंक 2023 में जो मीटिंग हुई थी, उसमें वो सोरोस के लोगों से मिल रहे थे, जो भारत में उपद्रव करने के लिए तैयार थे, उन लोगों से मिल रहे थे। वो अमीना हिरसी है। एंड जो यूएस के कांग्रेसमैन थे 3 या 4, तीनों चारों वही बंदे थे जो एंटी इंडिया हैं पूरे। हाँ, बिल्कुल। तो जब ऐसे लोगों से आप भाई मिल रहे हो तो आपके ऊपर शक की सुई जाएगी ना कि आप किन लोगों से मिल रहे हो, क्या आपकी मंशा है। और भारत के अंदर से जो सरकार है उसे उखाड़ने की जो कोशिश है वो तो कई साल से चल रही है, वो विफल हो रही है, वो एक अलग बात है। तो आपके ऊपर भाई शंका जाएगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है इस पे कि भाई एक तो देखो उसका एट टाइम्स मुझे ये भी लगता है कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। उसे थोड़े थोड़े दिनों में याद आ जाता है कि नहीं ये मेरा काम है नहीं, मुझसे करवाया जा रहा है। तो वो थोड़े दिनों में फिर उसको राहत चाहिए होती है, फिर वो छुट्टी के लिए भागता है। अब वो छुट्टी जब भागता है तो उस टाइम बहुत शोर मच जाता है देश में, राहुल गांधी फिर चला गया छुट्टी पे, राहुल गांधी भाग गए। हाँ, भाग गए, काम छोड़ के भाग गए। तो उससे फिर एक नैरेटिव जो होता है कांग्रेस का ढीला पड़ता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो चुपचाप करे, या जो तेरे को वहाँ पे तेल पानी चेंज करना है वो अपना जो करना है वो करके आओ। और दूसरा अपना जो दूसरा रीज़न ये है सोरोस वाला, या वट एवर जो भी कोई होगा, सोरोस ना भी हो कोई भी होगा, तो दूसरा रीज़न ये लगता है। अदरवाइज जो पॉलिटिशियन होता है वो तो चाहता है कि भाई मेरी चीज़ें खुल के लोगों के सामने आए, मैं जो बोलूं वो कैमरे पे दिखे और वो लोगों तक जाए, बिल्कुल, है ना। तो कैमरे पे बोलता है तो भाई मजाक बनती है। हाँ, वही दिक्कत है, उसकी कॉमेडी शो बन जाता है वो जब भी बोलता है। तो वो जैसे वोटर अधिकार यात्रा किया,
चलो हम तो नहीं मानते हैं उसका कोई मोमेंटम घंटा कुछ नहीं मिला। आया। जहाँ प्रधानमंत्री की माँ को तुमने गाली दी, 4 दिन बाद पीएम आकर के वो भुना लिया, और अभी भी पतितों की तरह वही काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार के हैंडल से उसने वो उनकी AI माता वीडियो जी बना का दिया AI से वीडियो, और आज पूरा दिन जो है वो बवाल मचा हुआ और है। बिहार में ऐसी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। नहीं है। हाँ, ये किसी भाई की बिहार मम्मी यार से दिल्ली नहीं है ना कि माँ बहन की गाली दे रहे हैं और चिल्ला रहे, बेटा बाप को दे रहा है, बाप बेटे को दे रहा है, यहाँ पे साथ खूब बैठ कर बढ़िया। दारू पी रहे हैं। उधर ये सिस्टम नहीं है। हाँ उधर के लोग इन सब बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल। और मुझे क्या लग रहा है इसमें कि कांग्रेस जिस तरह का ट्वीट कर रही है ना, आरजेडी को कट टू साइज किया जा रहा है कि हमारा है क्या यार बिहार में, हम 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है, पांचवी। वी हैव नथिंग टू लूज। हम 5वीं ही है। सही। भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी, उसके बाद कांग्रेस आता है। क्यों AIMIM छठी? पांच थे उसके। तो अब लग रहा है कि आरजेडी और ये सब का कुल मिलाकर के जो आरजेडी 2020 वाले चुनाव, नहीं 20 नहीं 15 वाले में 45 सीट के लगभग में जो रहता है इनका, वो वहां पे ये पहुंचाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि राज न कर सको तो अराजकता फैला दो, बिल्कुल। बस ये काम करो और कुछ नहीं करना। नहीं, उसका ये है ना कि सीट शेयरिंग होगी तो कांग्रेस कहेगी हमें ज्यादा सीट ज्यादा दो। चाहिए। अपने दम पे तो कांग्रेस बिहार में कभी नहीं। घंटा कुछ नहीं जीतेगी। कभी नहीं। अब लालू पुत्रों का ही उसे सहारा है। लेकिन ये भी है कि यदि वो सक्सेसफुल होते हैं तो तुम्हारी पार्टी कभी अच्छा नहीं चलेगी। तो भाई शतरंज की गोटियां ऐसे कैरम पे हाथ मार के ऐसे फैला के बोलो हो गया खेला भाई खत्म। असली खेला तो तेजू भैया ही खेल रहे हैं। हाँ वो शकुनी मामा वो हैं अब। लेकिन यार ना शकुनी नहीं, वो देखो बढ़िया है कुछ उसका। मामलों में ना भाई वो बहुत क्लियर हाँ। है। किसी ने कह दिया कि अब की बार तेजू सरकार, तो उसने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। हाँ। ये तुम जैसे लोग ही है जो ना हरवाते हैं। हाँ। अभी कैसे बन जाएंगे भैया? हाँ, कैसे बन जाएंगे? तुम ऐसे ही क्यों शोर मचा रहे हो? सही बात है। और उसने माँ वाले पे भी कहा है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी किया गलत किया है। उसने ये भी कहा है कि अगर आरजेडी को लगता है कि हमारी पार्टी में मिलना है तो मिल सकते हैं, हम ओपन है। ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा, बड़ा वही है ना? हाँ बड़ा वही। नहीं यार, उसका देखो ना पत्ता तेजस, मतलब अनपढ़ आदमी, नवी फेल आदमी कैसे उस परिवार में जिसमें कितना 9 बच्चे हैं, हाँ। तुम कैसे उतने ऊपर चले गए भाई? तुम कैसे कंट्रोल कर रहे हो सारी चीजों को? बहन तुमसे बड़ी नहीं है क्या? हाँ। तेज प्रताप बड़ा नहीं है क्या? कैसे उसको पागल बताना, उसकी इमेज खराब करवाना, कौन करवा रहा है भाई ये सब? नहीं, इसमें एक पंगा दूसरा ये भी है कि शादी जो थी वो तो जबरन करवाया, इसके विल के अगेंस्ट करवाया, इसके विल के अगेंस्ट कराई, वहां से इसका खेल बिगाड़ा गया। हाँ। वहीं से बिगाड़ा गया। तो भाई लंबा गेम है ये ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप ने कुछ बोला और ऐसा हो गया, नहीं। लंबी ये चीज गेम लंबा खेला गया उसके साथ कि भाई इसकी पब्लिक इमेज बर्बाद कर दो, इसको ऐसे पगलू टाइप का दिखाओ कि ये कभी घूमता रहता है, कभी ऐसे लेकिन भोला हुआ बन एक जाता बढ़िया है। बात लगती है तेजू की, सनातन को कभी गाली नहीं दी उसने। हाँ नहीं देगा। इनकी तरह नहीं है जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, रात दिन गाली देते हैं। और अभी देखा था मैंने, वो पितृ पक्ष में हाँ। बैठे वो पूजा करवा रहे हैं उन्हीं ब्राह्मणों से, और उनकी में जो 2 छोड़ी हुई चमगादड़ी हैं, वो टीवी पर रात दिन कि तुम सरनेम हटा लो, तो ये सरनेम हटा लो, अरे तू अपने बाप से सरनेम हटवा ले, वो यादव हटा ले, फिर देख ले कितने लोग वोट देते हैं उसको। कि वही मतलब पूरे देश के अंदर राहुल गांधी का ये सिस्टम है कि राज तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो अराजकता फैला दो। अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं अजीत भाई, ये सवाल उठना चाहिए कि 99 आने पर तुम खुशी किसी तरीके की मना रहे थे? तुम भी वोट चोरी खुशी मना रहे थे क्या? फिर इनको 2 हफ्ते के बाद याद आया यार हमें तो ईवीएम पे भी शोर मचाना था। जनता को आप क्या करो, गुमराह करो, उनको भड़काओ, उनको ये दिखाओ, जिस तरह एड में होता है ना, एड विज्ञापन क्या चलता है कि तुम अभावों में जी रहे हो, तुम्हारे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। भले ही उसके एवज में उसको घर अपना बेच के सामान लेना पड़ेगा, अपना घर फूंक तमाशा करना पड़ेगा, लेकिन विज्ञापन हमेशा यही दिखाता है, अच्छा आपके पास में ये वाला फ्रिज है, आपके पास में डबल डोर क्यों नहीं है? डबल है तो ट्रिपल क्यों नहीं है? अरे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में शादी के बाद साला 4 डोर वाला फ्रिज खरीदा है। अच्छा, उसके काहे कि वो तब कहा करती थी कि मैं तो यही वाला लूंगी। हाँ, अभी तो चक्कर में हुआ ना, आदमी देख लो, हो गया खर्चा, खर्चा हो गया, इनको भी पता है। विज्ञापन हमें और नीचे वाले का कोई यूज नहीं होता है, ऊपर ही 2 डोर खोलते रहते हैं। हाँ,
बहुत पैसा विज्ञापन खर्चा करवा दिया उसने हमें मेरा। हमेशा हमें यही करता है। राहुल गांधी वो स्ट्रेटेजी पकड़ रहा है पहली तो। हाँ। दूसरी इन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपाइयों ने, आईटी सेल ने, मोदी ने इन लोगों को कभी पप्पू, कभी माता, कभी शहजादा बोल बोल के इनकी छवि खराब करी है, तो यही स्ट्रेटेजी हम मोदी पे अपना के उसके ऊपर पत्थर मार करके उसको हम डिमीन कर लेंगे। पर भाई मोदी वैसा व्यक्ति नहीं है। मोदी तुम्हारे फेंके वो पत्थरों से महल बना ले। नहीं, मोदी के पास सीमेंट भी है ना। हाँ। मेन बात ये है, अडानी ग्रुप है अडानी साथ सीमेंट में। है उसका, तो तुरंत बोलता है अच्छा लाओ भाई, हमें पत्थर ही तो चाहिए थे, हाँ, हम तो लाओ, पुल बना देंगे। इसका तो किला बना देंगे हम। तो वो चीज राहुल गांधी को या कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है। जो स्ट्रैटेजी गर्वित अपना सकता है अपनी वीडियो के लिए, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक यार है, अंकुर भाई, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, राहुल गांधी का जो है ना अपना एक 10-5 chamber। सलाहकार जो है उनके, वो राहुल गांधी को बर्बाद करने का, वो जैसे शकुनी आया नहीं था तो उसने कहा कुरुवंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरी इतनी सुंदर बहन का मतलब जो जबरदस्ती एक तरह से कि अपने प्रभाव के कारण भीष्म जो है वो ले आए कि अंधे व्यक्ति से ब्याह दो इसको, विवाह करा दिया। तो उसी तरह G26 एक बना था ना कांग्रेस में, हाँ, बना उससे था। तो कुछ लोग निकल गए। हाँ, फिर अब जो रहे हुए हैं तो उनको तो पता होगा ना यार कि हमारी पूरी पॉलिटिक्स इस बंदे ने बर्बाद कर दी बर्बाद है। करी है। तो अब इसको जो है चढ़ाए रखो कि नहीं, उसकी माँ गाली दे रहा है, राहुल तुम माफी मत मांगना। जबकि सबसे सेन एडवाइस ये होता है कि राहुल गांधी फ्रंट पे जाओ, बोलो कि हमारी मोदी जी से 50 तरह की मतलब असहमतियां हैं, लेकिन ये हमारे वैल्यूज नहीं है कांग्रेस का। सही बात है। इतना वो बोल देता ना तो ये निगेट हो जाता, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता जो भी। अच्छा, मोदी कर लेकिन लेता है भाई इस साला- काम को। हाँ, मोदी करता है, बिल्कुल करता है। भाई उसमें नहीं किया था गांधी के ऊपर, जब बोला था नथुराम गोडसे और गांधी वाले विवाद पे, बोला नहीं मन से था मना नहीं कर पाऊंगा, दिल से माफ नहीं दिल कर से माफ नहीं कर पाऊंगा। तपस्या में कमी रह गई, हम ऐसे मजाक शब्द उड़ा बोल लेते देता है हैं, भाई। हम मजाक उड़ा लेते हैं, बट ही लेकिन नोज द नहीं, पॉलिटिक्स के ये इनकी हिंदुस्तान में आज भी क्षमाशील को ही सबसे मान्य हाँ है। हाँ और एक तो नैरेटिव वाली बात हो गई, क्षमाशील है तो उसको जो है किया जाए, लेकिन दूसरी बात ये देखो कि फिजिकली भी मूवमेंट्स को ये और ये सब जो हम बात कर रहे थे आरंभ में कि भाई एक गोली चल जाती वहां पे। हाँ, देखो तो क्या राजदीप और रवीश जैसे लोग लगे हुए नहीं थे? अरे वो राजदीप ट्रैक्टर साबित पलटा कर- खुद हाँ। इसने, राजदीप ने कहा गोली लगी है, गोली कहीं से। लगी। बताओ। चलो और ये- वो ये- तो तब लगा था हाँ, सीए का जो राइट हुआ ना सबसे पहला हाँ। जामिया नगर में, हाँ, उस वक्त भी एक कारतूस लेके आदमी टहल रहा था कि मार दिया किसी को गोली मुसलमान को। ये अफवाह फैलाते अब हैं बोला कि दिल्ली हमेशा। पुलिस का है, दिल्ली पुलिस ने बोला कि ये कारतूस हम यूज नहीं करते, ये हमारी गोली है ही नहीं। हाँ। फिर जाकर के तीसरी चीज इसी में ये हुई, फार्मर्स प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा 700 किसान मार दिए, हाँ, हमारे 700 किसान मार दिए, ये हुआ है। कभी कह रहे 750 मार दिए, कभी कह रहे मतलब 650। वो जिस गांव से आए थे वहां कोई मरा तो बोल दिया किसान आंदोलन में मर गया। भाई ये क्या बात हुई? भड़काने के बहुत प्रयास चले। अब इन्होंने सेंटर ने पूछा कि भाई उनके नाम नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, हम जाके उनको करते हैं, तो नाम नंबर दिए नहीं, एड्रेस दिए नहीं। हाँ, तो यही किसान होता है। आंदोलन में तो टेंट में हमने जो जो खेल देखे हैं, जो चल रहा था वहां पे खेल, हमारा ड्राइवर बताता है भाई, हाँ। वहां मतलब ये डेली जाते थे, ग्रैंड मस्ती चलती थी है ना। ग्रैंड मस्ती पूरी चलती थी वहां। हाँ। अच्छा, इसमें क्या ना, राजा जैसी फीलिंग भी आती है अपने आप में। रोड जाम कर रखा है आजकल तो, ये थार और ये गाड़ियों के ऐसे ऐसे वो चलते भी है ना भाई, गाड़ी रोक के उसमें और पूरे रोड के ऊपर घुमा रहे हैं, उसी में बंदे को ऐसे फीलिंग आती है, तुमने साल भर के लिए रोक कर रखा। लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था उसको बात को यहाँ कनेक्ट करते हैं, फिर आप चाहे तो समापन कर देना। नहीं समापन नहीं करेंगे आप, CAA के दौरान पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज थी कि मोदी जी लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो चला था कुछ महीने। जो किसानों का आंदोलन चला वो साल भर से ज्यादा चला। 13 महीने। मुसलमानों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उन्होंने कहा कि जब हिंदू फ्रंट करता है तो दूसरा हिंदू रिटेलिएट नहीं करता है। मुसलमान फ्रंट करता है, एक तो हमारे साथ हिंदू नहीं आते, दूसरी बात यह है कि हमारा खर्चा ज्यादा होता है, और हमारे तो साला सब पिछवाड़ा छेदने के लिए अपने घरों से भी नारे लगाते हैं। अगर हम ये करें कि फ्रंट हिंदू को बना के रखें, पीछे से बैकिंग हम सारी सारी देंगे, अब फ्रस्ट्रेट तो होगा दूसरा हिंदू, वो तो कभी ना कभी तो होगा। मान लो दलित ने कभी टाइम इनको भड़का भड़का के कुछ करवा दिया, तो दूसरे तो कभी भड़केंगे ही ना, आपस में क्लैश होगा, हम बैठ कर पॉपकॉर्न खाएंगे, मजे लेंगे। क्या हुआ था, दो हिंदू की लड़ाई हुई थी
और ये मुनव्वर फारूकी ने बैठ के ना वो पॉपकॉर्न वाला सीन जो दिखाया था, मुझे सारा इमेजिन ऐसे ही होता है, आगे से मुसलमान कभी फ्रंट नहीं करेगा, उनकी अपनी जो ताकत है ना वो अपनी बचा कर रखेंगे, हिंदू से हिंदू को मरवाएंगे, गेम देखेंगे, और बाद में आप देखना सबसे मेन गेम होगा उसके बाद में, हिंदुओं को इस तरीके से जैसे वो हीरा मोती की 2 बैलों की लड़ाई है ना, वैसे ही मरवाया जाएगा। और मुझे इतना 101% यकीन है, अगर ईश्वर ने ही कहीं कुछ ऐसी सद्बुद्धि दे दी सब हिंदुओं को तो अलग बात है, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है हिंदुओं के ऊपर कि ये एक बार को तो आपस में क्लैश करेंगे, और मुसलमान इस बारे में 30% मुसलमान खूब मजा लेगा, और उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान वाले इसमें भी पूरा पूरा मजा लेंगे। तो एक बार को तो ये उथल पुथल बड़ी तकड़ी होने वाली है, और इसमें सबसे पहला जो निशाना है ना वो सवर्णों में ब्राह्मण बनेंगे, ये बात क्लियर है, और ये एक एक करके मारेंगे, और सबसे लास्ट में मरेंगे फिर यही वो तो जोगेंद्रनाथ मंडल इनका सब भाई बनेगा। PFI डॉक्यूमेंट जो था, विजन डॉक्यूमेंट 2047 का, एक विकसित भारत मोदी जी चला रहे हैं, एक विकसित भारत PFI जो है वो अपना गजवा हिंद, दोनों का एम सेम है, 2047 में ही एक कर गुजर, उसमें लिखा हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि पहले हम दलित भाइयों को अपने साथ रखेंगे, बिल्कुल, और जब हम अपने मूवमेंट की तरफ हम सत्ता में पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे करके हम हर काफिर का सफाया सबको करेंगे। सबको तो वो करेंगे, तो लगातार बोल ही रहे हैं। हाँ, और यही हुआ भी था, दलितों को अपने साथ मिलाया, जोगेंद्रनाथ मंडल को मिलाया, पाकिस्तान ले लिया, और 1 साल नहीं उसको कौन ले गया, मार के भगाया भाई, जान बचा के भागना पड़ा था उसको। आपने हिंदुओं को वहां पे और प्रीडोमिनेंटली दलितों को वहां पे क्यों रखा कि टॉयलेट कौन साफ करेगा, टॉयलेट कौन साफ करेगा, और उसके बाद उनको मार वहां पीट तो के छोड़ो, वहां छोड़ो, कश्मीर में 35A क्या है इस तरह की व्यवस्थाएं कि जमादार जो है वो वाल्मीकि सिख समुदाय को वहां पे बुलाया गया, और उनको बोला गया कि तुम्हारा ये एरिया है, ऐसे बढ़ सकते हो तुम, ऐसे नहीं बढ़ सकते, तुम कहीं भूमि नहीं खरीद सकते, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। बाय लॉ कश्मीर में, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि इनके बच्चे भी जमादार ही बनेंगे, और हमारा मैला ही उठाएंगे। एक लड़की थी, गिल करके नाम था उसका, उसने अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में उसने कहा कि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मैं 12वीं पढ़ना चाहती थी, और मेरा नीट क्लियर हो गया था। हाँ। उसके बाद मतलब जो भी एग्जाम होता होगा, नीट था या जो भी था, वो क्लियर हो गया था। उसके बाद जब मैं गई डोमिसाइल लेने, सारी चीजें करने, तो मेरे को कहा गया कि आप तो वाल्मीकि समाज से हो, आपको तो कॉलेज में जाने का अधिकार ही नहीं है, और आपको अगर, और डॉक्टर तो बन ही नहीं सकते आप, आपको जो अधिकार है वो एक स्वीपर बनने का है। तो ये उसको बोला गया। पाकिस्तान के कुछ लड़के हैं जो व्लॉग्स बनाते रहते हैं, उनका मैं एक का देख रहा था, तो उसने कहा कि वो गया एक उसमें, तो उसने कहा कि क्या तुम हमारे बाल काटोगे, तो उसने मना कर दी, मुसलमान ने बोला कि हम इनके बाल नहीं काटते, बोला देखो भाई ये कैमरे पे मना करेगा, उसने मना करी, फिर दूसरे मुसलमान के यहाँ गया, फिर हिंदू के यहाँ गया, वहाँ सारे हिंदू ही बैठे थे, बोले हमारे बाल भी यही काटते हैं। फिर एक रोहित या राहुल करके है, मैं उसका इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो वो बेचारा कह रहा है कि हमने पासपोर्ट सब कुछ तैयार करवा लेते पर हम कुंभ में नहीं आ पाए, तो उसने बताया कि देखो ये मुस्लिम भाई है और हम इनके साथ बात करेंगे भी, तो उसने कहा कि भाई आप हमारे साथ खाना खा सकते हो क्या, तो उसने कहा नहीं, वो कैमरे पे बोल रहा है, बोला देखो भाई कभी तुम मेरी बात को इनकार करो बाद में, ये मुस्लिम भाई है और ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते, तो वो ये नहीं पूछता कि क्यों नहीं खा सकते, क्या कारण है, पर वो तो हमें पता है ना, साथ नहीं बैठ सकते, साथ खाना नहीं खा सकते, वो उनके बाल नहीं काट सकते, वो उनके कपड़े नहीं धो सकते, चाहे आप हिंदू में कितने भी अमीर हो, सारा काम उनका हिंदू ही करेगा। रीजन ये है, वो क्या करेंगे, बस उनके घरों की साफ सफाई करेंगे, ये हिंदू जो है उनके मैला उठाएंगे, उनके घरों की साफ सफाई करेंगे, उनके जानवर चराएंगे, यही कर सकते हैं, वो स्कूल भी नहीं जा सकते, ये स्थिति वहां पे है। और वो पता कौन है, सारे वो सारे दलित हैं या वाल्मीकि भील समुदाय, यही सब जो मतलब यहाँ मजनू का टीला जो है वहाँ पे भाग के जो वहाँ से आए, वहाँ पे ऑप इंडिया के टाइम में एक हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें यही बता रहे थे कि भाई हम लोग को जैसे रोड साइड कोई ईटरी होगा ना, ईटिंग जॉइंट, वहाँ पता है पानी साला ग्लास में पीने नहीं देते। बिल्कुल, मतलब अंबेडकर जी तो क्या कब गए, यहाँ पे देखो क्या हाल है, और उनके लिए यहाँ के दलित जो है, कभी आप उनके लिए आवाज भारद्वाज और वत्स और कश्यप और यही सब लोग जो है वो आवाज उठा रहे, बाकी उनकी भी आवाज, तो वही है कि सारा चीज पॉलिटिक्स है, और राहुल गांधी जैसे लोग जो है
उसी मोमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि यार हम धीरे 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 ये विश्व जो है वो स्लोली हम देते जाएंगे। ईवीएम हैकिंग पे नहीं चला, कोई बात नहीं। नागरिकता छीनी जा रही है, उस पे नहीं चला, कोई बात नहीं। आरक्षण छीना जा रहा है, कोई बात नहीं। वोट तुम्हारा चुराया जा रहा है, ये यहाँ पे शेयर नहीं मार्केट रुकेगा। भूल गए आप? हाँ। शेयर मार्केट में कहा गया कि इन्वेस्ट मत करो, ये भी एम्पायर जो है वो बिल्कुल, सेबी हाँ। जो है वो गलत कर रहा है। तब अगला यही सब है ना। अगला जो वामपंथियों की क्रांति ऐसे ही तो आती है हाँ। कि भाई तुम्हारी जमीन उन्होंने हड़प ली। हाँ आदमी सोच ही नहीं रहा कि मेरे पास जमीन थी कब, ठीक है। तो अभी भी तो यही हड़प चल रहा कब है। ली गई, और जो हड़पा है उसके पास 2 ही बीघा जमीन है, तो ये कौन सा हड़पना हुआ भाई? मतलब 200 बीघा होना चाहिए उस टाइप से तो नहीं। वही है, अभी वो चल रहा है। बीच बीच में कभी कोई फंडिंग हो जाती है तो एक का नाम जो है गायब हो जाता है उनके बातों से। एक ही व्यापारी उद्योगपति बचता है, उसको टारगेट करेंगे, फिर दोनों को करने लगते हैं, फिर कभी सो के उठते हैं। तो मतलब और का नाम क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? ऐसा क्या है कि और लोगों का नाम नहीं ले पाते? खैर, आज समापन करते हैं और अब हम तैयारी करेंगे 50वें एपिसोड की, जो कि ग्रैंड होना चाहिए। नहीं होगा तो मुझे बहुत निराशा होगी। उस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा इन दोनों भाइयों को जो 7-8 चैनल चला रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं ये लोग। चले इसी बात पे समापन करते हैं। जय 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 श्री राम।